हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक न्यू नावल रीड कर रही हूँ। इसका जनर अभी मुझे पता नहीं है। उम्मीद है आप सभी को कि ये नावल पसंद आएगा। ये एक डिमांडेड नावल है, मैं किसी के डिमांड पर रीड कर रही हूँ। चलिए, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेटा, तुम्हारे बाबा नाराज़ होंगे, शर्मीन बेगम ने कहा था। अम्मी पढ़ाई के लिए जाती हूँ, वो किताब उठाते हुए बोली थी। माही, अपने अब्बू का पता है तुम्हें, उन्हें नहीं पसंद रोज़ रोज़ तुम्हारा दोस्त के घर चले जाना। अम्मी, मेरी कौन सा बहुत सहेलियां हैं, एक ही तो है बस, मेरा दिल नहीं लगता उसके बगैर। आप अब्बू से कह दीजिएगा ना, ज़रूरी था जाना। जाओ कि कैसे, भाई तो है नहीं घर तुम्हारा। रिक्शा में चली जाऊंगी। अम्मी प्लीज़ ना, वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। अच्छा चली जाओ, मगर वापस कब तक आओगी? अम्मी शाम को आ जाऊंगी ना, तुम कॉल करना, भाई ले आएगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगी। नहीं, हालात का पता है तुम्हें, उन्होंने रुसाहत से ज़रा सख्त लहजे में कहा था। अम्मी, कोई नहीं उठा कर ले जाएगा मुझे। अस्तगफुरुल्लाह, फिजूल ना बोला करो, वो बरहम हुई थी और हर वक्त अशमाल के पास चली जाती हो। शादी के बाद क्या करोगी? क्या पता शादी के बाद भी हम एक ही घर में हो। वो मुस्कुराती थी। चलो अब ये नए प्लान्स। अम्मी मैं जा रही हूँ। वो शीशे में अपने टेबल पोनीटेल को देखकर के गिर्द स्टॉलर बांधते हुए बोली थी। अच्छा रुके अम्मी। वो अम्मी के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। मैं प्यारी हूँ? सच सच बताइएगा। इतनी प्यारी तो है मेरी बेटी, उन्होंने उसका गाल छूते हुए कहा था। अम्मी सच बताएं, आप दूसरों की नज़र से अम्मी बनकर नहीं, दूसरों को प्यारी लगती होंगी। मैं हाँ हाँ, बहुत प्यारी है मेरी बच्ची, मगर ये तुम क्यों? अच्छा अम्मी मैं जा रही हूँ। वो ये कहकर निकल गई थी। माहीन के अब्बू रज़ा एक दफ्तर में क्लर्क थे। एक भाई कामरान था जो माहीन से 1 साल बड़ा था। माहीन यूनी में पढ़ रही थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, माही ने अंदर दाखिल होते हुए कहा था। वालेकुम अस्सलाम। अगर मेरी बच्ची आ गई? मेरी बच्ची? अशमाल की अम्मी अज़मी बेगम ने कहा था। जी आंटी, कहाँ हैं अशमाल? आप फिर से किचन में हैं? उसने उनके हाथ से सब्जियां देखकर कहा था। मैंने कहा तुम आ रही हो तो तुम्हारा फेवरेट राइस ही बना दूँ। वो मुस्कुराई थी। मैं तो आती रहती हूँ, आप प्लीज़ ऐसा ना किया करें, मुझे शर्मिंदगी होती है। मेरे लिए तो तुम अशमल ही हो। जाओ अब। शुक्रिया आंटी। हाय, माहिर ने अंदर दाखिल होते हुए कहा था। हाय। अशमाल उठी। यार मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। वो नाराज़ हुई थी। बस यार, रास्ते में ट्रैफिक, गर्मी। उसने स्टॉलर उतार कर फेंका था। कामरान भाई के साथ नहीं आई तुम? नहीं, वो घर नहीं थे, बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली है मुझे। यार चलो, अब तुम कुछ पियोगी? अशमाल ने पूछा था। नहीं, बल्कि आंटी खाना बना रही हैं। वो बेड पर बैठ गई थी। तुम इन्हें मत बताया करो कि मैं आ रही हूँ। क्यों ना बताया करूँ? वो फिर यूँ किचन में मुझे अच्छा नहीं लगता ना। वो उदास होने लगी थी। उदास क्यों हो रही हो? यार आंटी मुझे इतना प्यार करती हैं, बल्कि अंकल भी, तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? बस पता नहीं, मुझे डर लगता है मैं इन्हें हर्ट ना कर दूँ कभी। लो, तुम क्यों हर्ट करोगी? फिजूल ना सोचो। अशमल मुस्कुराई थी। अब पढ़ लें, मामा खाना बनाने, तब तक फिर भाई आ जाएंगे तो खाना खाएंगे। भाई? माहिन से बोला न गया था। वो तो पिंडी नहीं गए? वो आने वाले हैं, आज आ जाना था उन्हें, अशमल ने कहा था। और यार भाई से डरना अब बंद भी कर दो, वो कुछ नहीं कहते, बस रिजर्व से हैं, बहुत खुश रहते हैं, बहुत हंसते हैं और तो और बहुत केयर करते हैं। माहिन बामुश्किल मुस्कुराई थी। आरजू आपी कहाँ हैं? वो यार तुम जानती तो हो कि अगले माह शादी है उनकी, बस आज दोस्तों के साथ शॉपिंग करने गई हुई हैं। अच्छा, दूल्हा भाई कज़िन ही है ना, ताया जान के बेटे? हाँ, वही, शादी भी हवेली में ही है, दादा अब्बू के पास, इधर ही जाएंगे। 1 हफ्ते पहले ही वहाँ से सारे फंक्शंस हैं, यहाँ शहर में तो कुछ नहीं। ओह अच्छा, ये डिसाइड हुआ। आरजू आपी की मुबारकबाद भी दूंगी। तुमने मेरे साथ जाना है आपी की शादी पर? मैं कैसे जा सकती हूँ, इतनी दूर है और हफ्ते के लिए? अब्बू कभी नहीं मानेंगे। क्यों? मैं मनाऊंगी, मैं पापा से कहूँगी, वो इजाज़त लेंगे तुम्हारे बाबा से, और फुल गारंटी के साथ कि उनकी बेटी का ख्याल रखेंगे हम। अशमल मुस्कुरा दी थी। बस उनकी बेटी किसी को दिल ना दे दे वहाँ, उसने उसे तंग करते हुए कहा था। दे चुकी हूँ मैं तो, माही ने दिल में सोचा था। यार असल में ना, चचा जान के बेटे बहुत प्यारे हैं। उसके कान के करीब होकर कहा था। शर्म करो अशमल, कैसी बातें कर रही हो? माही ने हैरत से उसे देखते हुए कहा था। लो, मुझे लगता है भाई आ गए। अशमल जल्दी से उठ बैठी थी। तुम बैठो, मैं आती हूँ। अशमल निकल गई, मगर माही के दिल की रफ्तार तेज़ हुए जा रही थी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था, ऐसे लगा कि बाहर आ जाएगा। उसने अपने दिल पर हाथ रखा जो हल्का हल्का काँप रहा था। मुस्कुराहट के साथ उसने अपना निचला होठ दबाया। एक बार देख लो उन्हें, उसने दिल में सोचा था। फिर उठी और दरवाजे के पास चली गई और हल्का सा खोलकर देखने लगी। भाई? वो दूर से चिल्लाती हुई आई थी, उसके सीने से टकरा गई। अस्सलाम वालेकुम, इब्राहिम मुस्कुराकर बोला था। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो?
शुक्र है तुम आ गए। अज़मी बेगम आकर उससे मिली। जी अम्मी। अरे अब पीछे भी हटो, इब्राहिम ने अशमल से कहा था। वो पैंट कोट पहने, हल्की सी दाढ़ी और अशमल को देखकर मुस्कुरा रहा था, जो मुंह बनाकर पीछे हटी और सीने पर हाथ बांधकर मुंह दूसरी जानिब करके खड़ी हो गई थी। नाराज़ न हो, लाया हूँ तुम्हारे गिफ्ट्स, इब्राहिम ने कहा था। शर्म तो आती नहीं इस लड़की को कि भाई आया है, कुछ हाल पूछे, खाने का पूछे, बस गिफ्ट्स। अज़मी बेगम ने कहा, मामा मैं फ़्रेश हो जाऊँ? इब्राहिम ने कहा था। आ जाए भाई, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। कल यूनी से आ रही थी तो आपके लिए ली थी, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। चले आए पहले मेरे कमरे में। वो खींचकर कमरे की जानिब ले गई। अरे मुझे पानी तो पिला दो। ओह अच्छा सॉरी, अब चले मैं लाती हूँ, अभी लाती हूँ। वो वापसी पलटी थी। इब्राहिम मुस्कुराता हुआ उसके कमरे की तरफ आया। माही ने देखा वो इधर ही आ रहा है, जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे के साथ टेक लगा ली। उसे देखकर सुकून तो मिला, मगर दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि अभी बाहर आ जाएगा। अचानक किसी ने डोर नॉब घुमाया। माहिन घबराई थी। या अल्लाह क्या करूं? इसने दांतों में उंगली दबाई थी, फिर पलटी और दरवाज़ा खोल दिया। वो उसके सामने खड़ा था, इब्राहिम यूसुफ, डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ, मायनाज सर्जन, वो जिसे कई सालों से दिल में रखे बैठी थी। इब्राहिम ने उसे देखा था, साथ ही अफसोस से लंबा सांस लिया। तुम? वो ताज्जुब से सर हिलाकर बोला था। वो उससे बोला ही नहीं जा रहा था। उसने हाथ से ना बोलने का इशारा किया और अपने रूम की तरफ चल दिया। इससे बेदर्दी और बेरुखी से इग्नोर करता, उस पर एक नज़र डाले बिना ही वो चल दिया था। माही ने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया, दिल पर हाथ रखकर लंबा लंबा सांस लिया। कुछ देर बाद वो नॉर्मल हो गई तो बेड पर आकर बैठ गई थी। तकिया घुटनों पर रखकर मुस्कुराने लगी। इब्राहिम, अल्लाह इनके दिल में मेरी मोहब्बत डाल देना। वो दुआ करने लगी। ऐसे जालिम और सफाक हैं ना, मुझे तो देखना भी पसंद नहीं करते। अम्मी ने तो कहा था कि मैं खूबसूरत हूँ। वो उदास होने लगी थी, मगर कोई बात नहीं, वो मुस्कुराई। अल्लाह ताला मेरी दुआ ज़रूर सुनेंगे। हाय कितने हैंडसम लग रहे थे। उसने फिर से अपने दिल पर हाथ रखा था। भाई कैसा रहा ट्रिप? ठीक था। वो अपने कमरे में आकर बैठ गया। दादा अब्बू कैसे हैं? उनकी तबीयत अब कैसी है? अशमल ने पूछा था। ठीक है, अब वो बेहतर हैं पहले से। तुम्हें याद कर रहे थे। आरज़ू आपी की शादी पर जाएंगे हम सब वहाँ। माही से वही बात कर रही थी। माही कौन? माहीन क्या हो गया है? अपनी माही। उसने इब्राहिम को इस कदर हैरत से देखा कि ना जाने उसने माही को पहचान कर कौन सा गुनाह कर दिया हो। तुम्हारी माही? उसने फ़िक्रा दुरुस्त करवाया। और वैसे वो हमारे यहाँ हर वक्त क्यों रहती है? भाई कितनी बुरी बात है, आप ऐसे कहेंगे? मुझे अंदाज़ा नहीं था। मैं बुलाती हूँ उसे, मेरा दिल नहीं लगता है उसके बगैर। वो नाराज़ होकर बोली थी। अच्छा मेरी माँ, माफ़ी दो, गलती कर दी है, जो आपके दोस्त की शान में गुस्ताखी कर दी। वो ये कहकर नाराज़ होकर कमरे से निकल गई थी। माही के खिलाफ़ वो एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी ना माही उसके खिलाफ़। दोस्ती तो कॉलेज में हुई थी, मगर अब इतनी मजबूत हो गई थी कि एक दूसरे के खिलाफ़ कोई बात बर्दाश्त ही नहीं करते थे। माही, अशमल कमरे में दाखिल हुई थी। आ गई तुम? मिल आई अपने भाई से? यार तुम ऐसे क्यों कह रही हो अपने भाई से? उसका मूड पहले ही ख़राब था। तो क्या हो गया है? कह दिया तो तुम्हारा भाई ही है। क्यों, तुम्हारा भाई नहीं है वो? माही हिचकिचाई थी। तुम्हारा मूड क्यों ख़राब है? कुछ नहीं, चलो अब हम पढ़ लें, फिर मामा ने खाना लगा देना है। ओके। माही किताबें खोलने लगी थी। माही कहाँ है? रज़ा साहब ने समीर बेगम से कहा। वो दोस्त की तरफ गई है, कुछ वक्त में आ जाएगी। मैंने कहा था ना उसे इतना वहाँ ना जाने दिया करो। दोस्त है उसकी, अपने दोस्त के घर गई है। और आप इतने अच्छे से इसे फैमिली को जानते हैं और अपनी माही को भी जानते हैं। आप जानता तो हो, मगर हालात से डर भी लगता है। बहुत डरपोक है हमारी माही। और कामरान वो कहाँ है? नहीं आया घर, समरीन बेगम ने उदास होकर कहा था। बस ना आए, मैं इसकी बाहर जाने वाली ज़िद पूरी नहीं करूँगा। क्या है? आप जाने थे, अगर वो जाना चाहता है, उसका शौक़ है, वो वहाँ जाकर शायद सुधर जाए। इस तरह रोज़ बिगड़ जाएगा वो, इस तरह के ज़ोर ज़बरदस्ती से बिगड़ जाएगा वो। मैं जो थोड़ा बहुत पैसा माही के लिए रखा है ना, उस पर लगा दूँ। कल मैंने माही की शादी नहीं करनी है, अल्लाह सब ठीक कर देंगे इंशाअल्लाह। तुम खाना लगा दो, भूख लगी है। जी अच्छा। इब्राहिम बेटा, वहाँ सब कैसे थे? यूसुफ साहब ने पूछा था। जी बाबा, सब ठीक थे। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। माही और अशमाल साथ बैठी थी। अशमल उसे कोई कहानी सुना रही थी, वो सिर्फ मुस्कुरा रही थी। इब्राहिम उसके सामने था और इब्राहिम के साथ उसकी वालदा। माही का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। इब्राहिम के सामने होने की वजह से उसके कुछ खाया तक नहीं जा रहा था। बेटा माही, कुछ खाओ तो, यूसुफ साहब ने उसका खाना ना देखकर कहा था। वो चौंकी। जी अंकल, मैं खा रही हूँ। इब्राहिम ने तब भी उसकी तरफ नहीं देखा था, जैसे उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, शायद पड़ता भी नहीं था। बेटा आपकी तबीयत ठीक है? इस बार अशमल की वालिदा बोली थी।
ऐसे महसूस हो रहा है आपका हाथ काँप रहा है। अजमल ने भी उसका हाथ की तरफ देखा था। पहली दफ़ा इब्राहिम यूसुफ की नज़र उठी थी उसके घबराए हुए चेहरे और फिर उसके हाथ पर। क्या हुआ माही? अजमल ने कहा था और वो घबरा गई। वो कुछ नहीं। अजमल अंदर ले जाओ, कंफर्टेबल नहीं है इसीलिए वो पहली बार उसके लिए कुछ बोला था। माही ने नज़रें उठाईं। एक लम्हे के लिए दोनों की नज़रें मिली थी मगर इब्राहिम ने दूसरे ही लम्हे रुख मोड़ लिया। जाओ बेटा, शाबाश, आप अंदर जाओ, अज़मी बेगम ने कहा था। जी अजमल। वो दोनों खड़ी हो गई थी। पता नहीं क्यों अनकंफर्टेबल हो गई। मुझे लगता है इब्राहिम की वजह से। मेरी? वो चौंका था। ओहो, बच्ची है, अनकंफर्टेबल हो ही जाती है। बहुत प्यारी और मासूम सी तो है वो। अच्छा जी, इब्राहिम ने सर झटक कर कहा था, ऐसे जैसे उसकी तारीफ़ें सुनने का कोई मूड ना हो। अजमल, बहुत टाइम हो गया है, मैं घर जा रही हूँ, प्लीज़। अच्छा, मगर भाई आया क्यों नहीं लेने अभी तक? मैंने कॉल की थी मगर आया नहीं। पहले मैंने अम्मी को मना कर दिया था ना कि मैं खुद आ जाऊंगी, टाइम ज़्यादा हो गया है, अब डांट पड़ेगी अब्बू से। ऐसा करती हूँ भाई से कहूँ वो छोड़ आए। नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, वो आज थके हुए ही आए हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, मैं चलती हूँ। अच्छा, जाकर मैसेज करूँगी। वो उसके गले लगकर कमरे से निकलने लगी थी। अल्लाह हाफ़िज़ आंटी, उसने टीवी लॉन्च में उनसे कहा था। जा रही हो बेटा? जी आंटी, बहुत देर हो गई है आज। कामरान तो आया नहीं लेने? जी मैं खुद ही चली जाऊंगी, आप फिक्र ना करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। नहीं, इब्राहिम छोड़ाएगा। यूसुफ साहब नमाज़ पढ़ने गए हैं, उनका वेट करोगी तो लेट ना हो जाए। इब्राहिम? वो कमरे से बाहर आया तो वालदा ने कहा था। जी बेटा, तुम माही को छोड़ाओ। जी मैं? अम्मी ने उसे मुँह बनाया। जी मैं अम्मी? उसने मुँह बनाया था जैसे माही महसूस कर चुकी थी। नहीं आंटी, बस मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। वो मुस्कुराकर बाहर निकल गई। बेटा रुको, मगर वो निकल गई थी। इब्राहिम, अकेली गई है वो इस वक्त? तो अम्मी घर से भी अकेली ही आई थी, वो उकताया हुआ था। टाइम देखो, उन्होंने घड़ी की जानिब इशारा किया। इब्राहिम ने मुड़कर देखा, फिर माथे पर सिलवटें पड़ी थी। मुसीबत, ये कहकर वो कमरे में चाबी लेने चला गया। वो कुछ देर सड़क पर चलती रही, फिर रुककर रिक्शे का वेट करने लगी। थोड़ी देर में गाड़ी पास रुकी। माही ने गाड़ी को रुकते देखा तो तेज़ तेज़ आगे चलने लगी थी। इब्राहिम सर झटक कर बाहर आया और उसे आवाज़ दी। माही? उसने सर झटका। माहीन, वो फिर से बोला था। वो रुकी और पलटी। इब्राहिम चलकर उसके पास ही चला आया था। गाड़ी में बैठो, उसने बरहमी से कहा। जी सुना नहीं, गाड़ी में बैठो, वो कहकर चल दिया और माही आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चलने लगी थी। गाड़ी में मुसलसल उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो शीशे से बाहर देखती रही। इंसान में जब कॉन्फिडेंस ना हो तो यूँ अकेले बाहर निकलना अवॉइड करे और अपने घर रहे। जी, उसने हैरत से बोला, जैसे गलत सुना हो। तुम्हें एक दफ़ा नहीं सुनता क्या? वो बरहम हुआ था। माही ने नज़रें झुका ली। मैं वो जल्दी चली जाती हूँ, आज देर हो गई, वो आहिस्ता से बोली। वो कुछ ना बोला मगर साफ जाहिर रहा था कि उसे माही को छोड़ने पर शदीद गुस्सा था। माफ़ी चाहिए कि आपको तकलीफ़ दी। जी बिल्कुल ठीक समझिए आप, मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई। माही फिर से बाहर देखने लगी थी। इब्राहिम की नज़र उसके हाथ पर पड़ी जिसे वो दूसरे हाथ से मसल रही थी। आपको कोई मसला है? मेरा मतलब हाथ को या फिर ये? वो रुक गया। जी कोई मसला नहीं, वो धीमा सा बोली थी। तो मतलब ये मेरी वजह से है, उसने दिल में सोचा। इब्राहिम ने गाड़ी रोकी। माही उतरने लगी। शुक्रिया आपका, वो ये कहकर उतर गई। इब्राहिम ने उसे घर जाता देखा, माथे पर सिलवटें लिए। उसे ये लड़की मुसीबत ही लगती थी, ना जाने क्यों अजीब सी चिढ़ थी उससे। माही अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम। मगर उसके अब्बू, भाई और अम्मी बैठे किसी मौजू पर बहस कर रहे थे। आ गई हो, टाइम देखा है? उसके वालिद बरहम हुए थे। सॉरी अब्बू, वो खाना खाने लग गई थी। अब्बू, ये जो मर्ज़ी करे, मैं अपनी मर्ज़ी से लड़का होकर भी मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। मैं वहाँ काम करना चाहता हूँ। माही को समझ आ गया कि अब्बू क्यों गुस्सा हैं। बेटा तुम जाओ, उसकी वालिदा ने कहा था। माही चुपचाप चली गई। आरज़ू आपी, आपकी शॉपिंग मुकम्मल नहीं हुई? नहीं अभी कहाँ, अभी तो बहुत कुछ रहता है। तौबा है लड़की, अब बस भी करो, उसकी वालिदा ने कहा। क्यों बस करूँ? मेरी बेटी को जो चाहिए वो ले, यूसुफ साहब ने कहा था। थैंक यू बाबा, आरज़ू मुस्कुराई। अच्छा बाबा, आपसे एक बात कहनी थी, अजमल ने कहा। जी बेटा। बाबा, आरज़ू की शादी पर माही को ले जाएं? प्लीज़ बाबा, मेरा बहुत दिल कर रहा है। लेकिन बेटा ऐसे कैसे, वो पूरे हफ्ते के लिए जाने देंगे? मुश्किल है। बाबा आप बात करें ना, देखिए वैसे भी पेपर्स भी ख़त्म हो जाने हैं, तब तक फ्री ही होना है। बाबा मान जाए ना, इसका दिल कर रहा है, वरना हर वक्त मुँह बनाकर वहाँ घूमती रहेगी। आरज़ू ने हंसकर कहा था। चलो मैं बात कर लूँगा एक बार, अगर तो मान गए। ओके बाबा, शुक्रिया, वो कहकर चली गई थी।
इस लड़की को सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। उसकी वालदा ने कहा। मामा आप भी तो हर वक्त उसे कहती रहती हैं, छोटी है अभी वो। आरजू बोली थी। बस एक मैं ही तो गलत हूँ। अरे हमारी बेगम साहिबा को कोई कुछ ना कहे थी। ओहो, आरजू हंस दी। लो इब्राहिम आ गया, अज़मी बेगम ने कहा था। इब्राहिम? आरजू ने आवाज़ दी। जी? तुम ना पहले से छुट्टी ले लेना, ये ना हो मेरी शादी पर ना आओ। अपना काम ज़रा छोड़ देना। अच्छा, मगर 2 दिन पहले ही हवेली आऊँगा मैं। उसने ज़्यादा नहीं बोला। लो बाबा ये देखे ना। सॉरी यार, मगर उससे ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बेटा 2 दिन पहले आ जाएगा। ओके ठीक है। अच्छा एक और काम, किसी दिन अजमल को शॉपिंग पर ले जाना। चलो ये भी मेरे ज़िम्मे है। वो फिर से बेजार हुआ था। हाँ जी, बहन की शादी है, भाई इतना तो करते हैं। अच्छा जी, कर लें दिया जी। वो ये कहकर कमरे की जानिब चल दिया था। अजमल और वो यूनी में बैठी हुई थी। आरजू आपी की शॉपिंग पूरी हो गई? कहाँ, अभी तो कह रही हैं। बल्कि ये एग्ज़ाम्स ख़त्म हो तो तुमने मेरी तरफ आना है। हमने भी शॉपिंग के लिए जाना है। मगर मैं तो। ओहो, मेरा साथ देने के लिए आ जाना, भाई ले जाएंगे ना। इब्राहिम, उसके मुंह से निकला था। मेरा मतलब मैं नहीं आ रही। यार क्यों डरती हो उनसे, बहुत अच्छे हैं। मेरे साथ तो नहीं है ना। उसने कहा। फिर तो बुरी लगती हूँ, मैं तो बुरी लगती हूँ, मेरा आना भी। लो ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई को बुरा क्यों लगेगा? मुझे क्या पता, उनसे पूछना। अच्छा यार, तुमने तलहा के बारे में सोचा कुछ? उसे तुम सच में पसंद हो यार? मुझे नहीं सोचना। यार क्यों, अच्छा तो है वो। होगा, मगर मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तुम यार गलत कर रही हो। अगर मैं होती तो मान जाती। तो तुम मान जाओ ना। ऐसी किस्मत मेरी। क्या मतलब? यार मैंने कल सुना बाबा को बात करते कि वो साइम के साथ मेरी बात पक्की कर देंगे। साइम कौन है? उसने एक्साइटेड होकर कहा था। यार चचा जान का बेटा। उसने मुंह बनाया। तो मसला क्या है, पसंद नहीं है? यार मैं उसे जानती भी नहीं हूँ, 1-2 बार देखा है, बचपन का ही याद है बस। तो आरजू की शादी पर देख लेना, अगर अच्छा ना लगा तो मना कर देना। यार दुआ करो अच्छा लग जाए, मना करना बहुत मुश्किल है। तुम ऐसा करना, इनसे बात कर। भाई को पसंद नहीं आएगी ये बात, क्योंकि अभी फिक्स थोड़ी हुई है बात। और बात करके हम ठीक समझ लें और बाद में ये रिश्ता ना हुआ तो? वो इस मामले में सख्त हैं? माही ने पूछा था। जी, जिसका अभी से सोच कर दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता था। कौन? इब्राहिम, उसने डरते डरते कहा था। नहीं, अजीब है, मतलब ये कि फ्यूचर का पहले सोचते हैं, उसके हिसाब से आज डिसाइड करते हैं। अच्छा, अब दुआ करो पेपर्स अच्छे हो जाएं। आमीन। चंद हफ्तों बाद, उस दिन के बाद माही और इब्राहिम का कोई सामना नहीं हुआ था। ईशू, तुम्हें शॉपिंग करनी है आज, हम आ जाओ, इब्राहिम ने कहा था। बस थोड़ी देर। वो माही का वेट कर रही थी। कुछ देर में ही माही आ गई थी। अजमल इब्राहिम के कमरे में दाखिल हुई। भाई चलें। इब्राहिम कमरे से निकला और अजमल के रूम के सामने आया। भाई मैं माही को आवाज़ दे दूँ? क्या मतलब, वो साथ जाएगी? माही आवाज़ सुनकर दरवाजे के पास आ गई थी। जी भाई। इब्राहिम के माथे पर सिलवटें पड़ी थीं। वजह, मेरे पास इतना फिजूल वक्त और पैसे नहीं हैं। बात पैसे की नहीं थी, वो सिर्फ उसे ले जाना नहीं चाहता था। अपनी बात कहने के बाद ही उसे अंदाज़ा हो गया था कि माही के दिल को कुछ हुआ है। वो रोने लगी, इसीलिए मुंह धोने के लिए वॉशरूम में भागी थी। भाई ऐसी उम्मीद हरगिज़ नहीं थी आपसे। मसला क्या है आपको उससे? कुछ नहीं, जल्दी आओ। वो ये कहकर चला गया था। माही, उसने आवाज़ दी। आ गई बस। वो वॉशरूम से निकली। चलो। वो मुस्कुराई। क्या हुआ, तुम्हारी आंखें? हाँ वो पता नहीं, कुछ चला गया था शायद। अजमल ने यकीन कर लिया हो, क्योंकि माही उससे झूठ नहीं बोलती थी। ओके। वो दोनों ही गाड़ी में आकर बैठ गई थी। अजमल आगे बैठ गई थी और वो इब्राहिम के सीट के पीछे थी। उसका मूड ख़राब था, इसीलिए बाहर देखने लगी थी। इब्राहिम ने शीशा सीट सेट किया तो उस पर नज़रें पड़ गई थी, जिसके चेहरे पर साफ जाहिर था कि उसका जाने का कोई मूड नहीं था। जाना नहीं था तो आई ही क्यों? इब्राहिम ने सर झटक दिया, मगर शीशे का रुख अनजाने में वैसे ही रहने दिया था कि हर बार वो ऊपर देखे तो उस पर नज़र पड़ती थी। मेरे सामने तो बोलती बंद होती है, डरपोक। माही और वो मुख्तलिफ दुकानों से चीज़ें ले रही थी। माही तुम भी कुछ ले लो, कब से मना किए जा रही हो? अजमल ने कहा था। कहा ना मेरे पास सब है, मुझे ज़रूरत नहीं है। इब्राहिम ने उसकी बात सुन ली थी। उसे लगा कि शायद वो उनकी बातें सुन चुकी है। इसके बाद वो एक ज्वेलरी शॉप में गई। अजमल ये देखो कितना खूबसूरत है ये ब्रेसलेट, वो खुशी से बोली थी। मगर साथ देखा तो अजमल मैडम थोड़ा दूर किसी बात पर बहस कर रही थी। उसने पीछे देखा तो इब्राहिम खड़ा था। उसने रुख मोड़ा और उठकर चल दी। चले भाई। कुछ देर बाद अजमल ने कहा था। चलो मैं आया। वो निकल गई। अभी ब्रेसलेट लेकर आएगा ज़रूर। तो इब्राहिम ने इसे झटकते उस दुकानदार से कहा था, ये ब्रेसलेट दे दें। उसने अपना कार्ड पकड़ाते हुए कहा था। फिर अफसोस से मुंह बनाया।
शायद गलती का एहसास था और ये उसके लिए तलाफ़ी या फिर कुछ और। या अल्लाह, थक गई मैं तो। उसने कमरे में सामान रखते हुए कहा था। हाँ ना, मैं भी, माही बोली थी। अच्छा तुम रुको, मैं चाय का कहकर आती हूँ। वो चली गई। इब्राहिम कमरे के सामने से गुजरा तो दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। अजमल के रूम में रख देता हूँ, उससे कहूँगा दे दे। वो दाखिल हुआ तो माही शीशे के सामने बाल ब्रश कर रही थी। देखो अजमल, आइंदा इब्राहिम के साथ नहीं जाओगी यार, सारा वक्त डर लगा रहता है मुझे। वो पलटी तो इब्राहिम सामने था। उसके तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। वो माथे पर तेवरिया लिए खड़ा था। उसके सामने आया। माही का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो बिल्कुल उसके सामने खड़ा हुआ, चेहरे पर गुस्सा नुमाया था। उसने ब्रेसलेट टेबल पर रखा। पहन लेना, उसने इतना ही कहा, और आइंदा ख्याल रखना कि मेरे साथ तो बिल्कुल ना जाओ। वो ये कहकर कमरे से निकल गया। माही ने अपना दिल संभाला, फिर खोलकर देखा था तो वही ब्रेसलेट था। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था इब्राहिम मेरे लिए लाए हैं। अल्लाह, यकीन नहीं आ रहा। वो खुशी और हैरत से मिले जुले जज्बात से बोली थी। इब्राहिम अपने कमरे में जा रहा था। उसे बता तो दूं कि क्यों लाया था, और मेरा वो मतलब नहीं था। वो पलटा, मगर इससे पहले कि वो दाखिल होता उसकी नज़र माही पर पड़ी, जो डिब्बी हाथ में पकड़े खुशी से उछल रही थी, जैसे जन्नत मिल गई थी। फिर उसे चूमने लगी। हाय, मैं थैंक यू कहूँ उन्हें? बाद में कह दूंगी। हाय अल्लाह जी। इब्राहिम के चेहरे पर पहली बार उसे देखकर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। ये ब्रेसलेट की खुशी या मेरे देने की, उसने दिल में सोचा था, और सर झटक कर चल दिया। अब्बू जी, मैं आ जाऊं? उसने रज़ा साहब के कमरे में दाखिल होते हुए कहा था। आओ आओ, वो आपसे एक बात करनी थी। वो हिचकिचा रही थी। बोलो। वो कुछ पेपर वर्क करने में मसरूफ़ थे। अब्बू, आप भाई को बाहर जाने दें। मुझे पता है आप मेरी वजह से कह रहे हैं हमारे पास ख़जाने नहीं हैं, तुम्हारे आगे शादी भी करनी है। बाबा, क्या पता है कल आना है या नहीं, तो क्यों उसका कल के लिए आज भी अपनी खुशियों को गमों में बदल दें। बाबा, अल्लाह की ज़ात सब ठीक कर देगी, आप भरोसा तो रखें। और आज भाई को अगर हम भेज दें, क्या पता कि बाहर भाई को अच्छी जॉब मिल जाए और सब ठीक हो जाए। बाबा, मेरे नसीब में जो है वो मुझे मिल जाएगा। और बाबा, अगर कुछ ना भी हुआ तो मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं होगा, मगर अगर भाई नाराज़ हो गए तो सारी ज़िंदगी वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे और मुझे इस सब का कसूरवार समझेंगे। मगर बेटा, बाबा आप भाई को जाने दें प्लीज़, मेरी खुशी भी इसी में है और भाई की भी। और अल्लाह पर भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं सोचता हूँ कि क्या हो सकता है। वो सोच में पड़ गए थे। बेटा, वो यूसुफ साहब ने सबको नाइट इनवाइट किया है शादी पर, और तुम्हें पहले ले जाना चाहते हैं अजमल के साथ में, तो इसीलिए नहीं जा सकती कि छुट्टी नहीं मिलेगी, मगर तुम्हें यूं भेजने पर मेरा दिल नहीं मानता। बाबा, आप उन फैमिली को अच्छे से जानते हैं, और उनको भी। अजमल भी बहुत कह रही थी, प्लीज़ मान जाए ना बाबा, मैं जाना चाहती हूँ, मैं उनकी हवेली देखना चाहती हूँ। मेरा दिल नहीं मानता, तुम मना कर दो। बाबा प्लीज़, उसने उदासी से कहा, मैं अपना पूरा ख्याल रखूँगी। अच्छा चलो, मगर मुझे रोज़ कॉल करती रहना, टेंशन होती रहेगी वरना मुझे। मगर ये आखिरी बार होगा, आइंदा इस किस्म के प्लान्स ना बनाना। जी। वो मुस्कुरा दी थी। यार अजमल, पापा मान गए यार। वो फ़ोन पर उसे खुशी से बता रही थी। दूसरी जानिब अजमल भी खुशी से झूम रही थी। यार शुक्र है, हम बहुत मज़ा करेंगे, मैं हवेली दिखाऊंगी तुम्हें। हाँ बस यार, अब तैयारी करनी पड़ेगी। तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। नहीं नहीं, सब है। पापा कह रहे थे कि कपड़े ले आना और तुम मेरे साथ चलना, हम जाएंगे शॉपिंग करने। ठीक है, मेरी तो मुकम्मल हो गई है, बस एक दो चीज़ है, मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगी। हाँ बस ठीक है। माही और उसकी फैमिली खाना खा रही थी। कामरान जो कमरे में था, कामरान को आवाज़ दो, रज़ा साहब ने कहा था। मैं बुला कर लाती हूँ। माही उठकर चली गई थी। थोड़ी देर बाद कामरान का मुँह बनाए बाहर आया था। जी अब्बू जी, बैठो। बदिल नख्वास्ता बैठ गया था। वीज़ा वगैरह का बंदोबस्त कर लो फिर। जी। उसे जैसे लगा कि वो गलत सुन रहा है। माही मुस्कुरा दी थी। जाना नहीं है बाहर तो वीज़ा तो लगवाना पड़ेगा ना। अब्बू आप सच कह रहे हैं? उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। रज़ा साहब मुस्कुरा दिए। अब तुम्हारी बहन भी नाराज़ हो रही थी, मैंने सोचा तुम्हारी माँ अब नाराज़ ना हो जाए। अब्बू शुक्रिया। वो उनके गले लग गया था और माही को देखकर मुस्कुरा दिया था। माही अपने कमरे में ही थी। कामरान ने दरवाज़ा नॉक किया। आ जाओ। माही शुक्रिया यार, तुम्हारी वजह से बाबा मान गए। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मैं भी तो चाहती थी कि भाई आप जाएं। मेरी सबसे बड़ी विश पूरी कर दी है तुमने। तुम्हें कुछ चाहिए हो ना तो मुझसे मांग लेना। मांगूंगी एक दिन, और आपको देना भी पड़ेगा। ज़रूर। वो मुस्कुराया था। वादा? उसने यकीन दहानी की। हाँ वादा। एक हफ्ते बाद। अजमल, मैं तुम्हारे बाबा के साथ निकल जाऊंगी। इब्राहिम तुम्हें और माही को लेकर आएगा। तुम तब तक अपनी तैयारियां पूरी कर लो और अजमल से भी कहो कि वो पहुंच जाए। अज़मी बेगम उसे हिदायत दे रही थी। जी अम्मी,
बस माही आ रही है, पहुंचने ही वाली होगी। ओके, मगर ध्यान से तैयारी पूरी करके निकलना, भाई ने वापस आ जाना है। हाँ, वो दोबारा आ जाएगा, मगर तुम दोनों ज़रा ध्यान रखना, बार बार उसे तंग ना करना या लेट ना होना, बिला वजह गुस्सा करेगा फिर वो। जी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। इतनी देर में माही आ गई? चलो शुक्र है तुम आ गई, अज़मी बेगम ने कहा था। अब अपनी तैयारी पूरी कर लेना ध्यान से, इब्राहिम आता ही होगा। जी अम्मी, माही मुस्कुरा दी थी। चलो चलो, वो और अशमल कमरे की तरफ भाग गए थे। अल्लाह इन्हें नज़र बद से बचाए, अज़मी बेगम ने मुस्कुराकर दुआ दी थी। अशमल, इब्राहिम उसे मुसलसल आवाज़ें दे रहा था। माही किचन में थी, वो अपने लिए चाय बना रही थी। जी वो कमरे में है, मैं बुलाती हूँ। वो कमरे की तरफ जाने लगी थी। रुको, मैं खुद बुला लूँगा, तुम कर लो जो कर रही थी। वो ये कहकर उठ गया था। अशमल यार जल्दी करो, मुझे वापस भी आना है, वो कमरे में दाखिल होकर बोला। जी भाई, बस माही चाय बना रही है, हम फिर निकलते हैं। यार उसे क्यों ले जाना है? मेरा मतलब ले जाऊं, मगर इतने दिन पहले क्यों? भाई फिर वो बाद में किसके साथ आएगी? बाबा उसके बिज़ी होते हैं और भाई तो उसका यहाँ है ही नहीं, इसलिए मुश्किल हो जाना है। तो मैंने तो आना है ना, आते वक्त ले आऊँगा। इब्राहिम को अंदाज़ा न हुआ कि वो क्या कह गया है। आपके साथ वो आ ही ना जाए? अशमल ने बैग बंद करते हुए कहा था। क्यों, मेरे से क्या मसला है उसे? सर्जन साहब, आपने कभी अच्छे तरीके से बात की है उस बेचारी से? डरा के रखा है उसे। वाह, मैं तो हिटलर हूँ। तो भाई अभी चली जाएगी तो क्या मसला है? वहाँ सब कज़िन्स होंगे हमारे, वो बोर हो जाएगी। आपको कब से उसकी इतनी फ़िक्र होने लगी? और मैं उसके साथ हूँ, वो बोर हरगिज़ नहीं होगी। हद है, कुछ अच्छा करो वो भी कबूल नहीं। वो ये कहकर चला गया था। और अब जल्दी निकलो। इब्राहिम बाहर बैठा, वो उसके पास आई। ये आपकी चाय। उसने हल्के हल्के कांपते हाथों से रखा था। थैंक्स, उसने बिना देखे ही कहा था। माही मुस्कुराकर चली गई थी। कभी देख भी लिया करे मुझे, उसने दिल ही दिल में सोचा था। अस्सलाम वालेकुम दादा अब्बू। अशमल भागकर उनके पास गई और बेड पर बैठे हुए थे उसी तरह उनसे गले लग गई थी। अरे मेरे बच्चा, वालेकुम अस्सलाम। आंखें तरस गई थी देखने के लिए। मैं आ गई ना अब, वो चहक कर बोली थी। इब्राहिम से कहता था मैं कि लेकर आओ मेरे पास। ये हिटलर ये हर बार टालता रहता था। दादा जान, ले आया हूँ ना, इब्राहिम ने चेयर पर बैठते हुए कहा था। ओह दादा अब्बू, ये मेरी दोस्त। इसने माही का हाथ पकड़कर। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। उसने सर पर दुपट्टा लिया हुआ था। वालेकुम अस्सलाम। दादा जान ने उसके सर पर हाथ फेरा था। दादा जान, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, बल्कि बहन है मेरी, और मैं इसको पूरी हवेली भी दिखाऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी। हाँ हाँ सब दिखाना, मगर पहले आराम तो कर लो थोड़ा। नहीं दादा जान, मैं निकलूँगा थोड़ी देर तक, बाद में आऊँगा, इब्राहिम ने बताया था। दादा जान, किरण आपी, आरजू सब कहाँ हैं? मामा बाबा भी? वो असल में तुम्हारे चचा की तरफ गए हुए हैं। ओह अच्छा, मैं भी जाऊँगी, पहले आराम तो कर लो मेरी चिड़िया। दादा जान प्यार से बोले थे। जी दादा जान, मेरा कमरा वही है ना? हाँ जी वही है, मेरी बच्ची का कमरा, और किसी को कैसे दे सकता था मैं? थैंक यू। उसने दादा जान के सर चूमा था और माही को लेकर निकल गई। यार कितनी प्यारी है ना हवेली। माही इधर उधर देख रही थी। और तुम्हारा कमरा कितना प्यारा है, कितना बड़ा है, और बालकनी कितना मज़े का है ना ये सब। वो एक्साइटमेंट में कमरे में घूम रही थी। हाँ यार, मेरी ज्वेलरी वाला बैग नहीं मिल रहा। उसने परेशानी में इधर उधर देखा। यहीं होगा यार, नहीं है ना, हो सकता है गाड़ी में हो, लाला जी लाए ना हो। चलो ऐसा करो, तुम बाकी सामान देखो, मैं गाड़ी से निकाल लाती हूँ, इससे पहले कि वो चले जाएं, माही ने कहा। हाँ हाँ जल्दी करो। माही कमरे से निकल गई थी। हवेली से बाहर आई तो गार्डन में खड़ा लाला जी मुलाजिम भाग कर आए थे। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हैं? जी गाड़ी में, इसे बैग लेने। आप यही रुको, मैं लाता हूँ। वो ये कहकर गाड़ी की जाने भागे थे। माही इधर उधर देखने लगी। अल्लाह कितनी खूबसूरत है ना, इतनी बड़ी, मैं तो पहले कभी देखा ही नहीं था ऐसा इतना बड़ा घर। वो इधर उधर देखकर मुस्कुरा रही थी। ये लें आपका बैग, और आइंदा बेटा आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज़ दे देना। ओके अंकल। अरे अंकल काहे को बोल रहा है? लाला जी हैं हम। ओके लाला जी। वो हंस दी थी। वो ये कहकर हवेली में अंदर दाखिल हुई तो इधर उधर हर चीज़ को देखने लगी थी। साथ साथ वो छोटा सा ज्वेलरी बैग भी पकड़े हुई थी। अचानक चलते चलते वो किसी वजूद से टकराई थी तो होश आया, नज़र नहीं आता। इब्राहिम की आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी। वो ये एकदम पीछे हुई। सॉरी, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? वो बरहम हुआ था। उसने बैग ऊपर किया। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने वहाँ से जाना मुनासिब समझा था। वो जाने लगी तो इब्राहिम ने उसकी कलाई पकड़ी। माही का दिल ज़ोर से धड़का था। हाथ में पकड़ा बैग छूट गया। बात सुनो मेरी, वो उसकी तरफ देखकर बोला था। यहाँ तमीज़ से रहना और जितना हो सके सबसे दूर, समझी? क्यों? उसने हिम्मत करके सवाल किया था। तुम दूर रहना, अपना हुस्न न दिखाते फिरना। जी? उसकी बात से उसे हैरत हुई थी।
मैं भी सबके लिए इशमल जैसी ही हूँ। इब्राहिम ने अभी तक उसकी कलाई पकड़ी हुई थी। यहाँ इशमल के वालिदैन और उसका भाई है, और दूसरी बात कि सब उसके कज़िन हैं जो कि उसकी बहन समझते हैं, मगर यहाँ मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें कोई बहन समझना पसंद करेगा, इसीलिए दूर रहना जितना हो सके, समझी। उसने उसे खींचा था। माही आज उसकी आंखों में देख रही थी। वो आज माही को इतने करीब से देख रहा था। माही का दिल बेकाबू हो रहा था। वो उसके शहर में जाने लगी थी। मुझे कोई शौक भी नहीं है किसी के पास जाने का, ना हुस्न दिखाने का। उसे इब्राहिम की बात बुरी लगी थी। और आपको फ़र्क? वो चुप हो गई। यही बेहतर होगा। उसने फिर अपने हाथ की जानिब देखा और फिर माही को, और फिर रास्ता आहिस्ता से उसकी कलाई छोड़ दी थी और वहाँ से चला गया था, मगर माही के पाँव तक ज़मीन में जम गए थे। इब्राहिम उसके सामने खड़ा था तो सिर्फ शायद उसके ख्वाबों में होता था। आज वो उसे देख रहा था। आज वो माही को देख रहा था। माही को ये सब एक ख्वाब ही लग रहा था, एक हसीन ख्वाब जिसके शहर से कोई निकालना नहीं चाहता था। अरे माही, तुम यहीं खड़ी हो? बैग मिला? अशमल की आवाज़ ने उसके कानों में चौंकाया था। हाँ, वो उसे होश में आई। लो, ये पड़ा है, चलो आओ कमरे में। मैंने खाना वहीं मंगवा लिया है, रात में सबके साथ खा लेंगे। हाँ चलो। उसने खुद को इस शहर से निकाला था। इब्राहिम ने अपनी कलाई को देखा। वो कब से मुसलसल उसे ही देखे जा रही थी। आप मेरे लिए फिक्रमंद थे? उसके चेहरे से मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। वो तो चला गया था, मगर माही उसे सोचे जा रही थी। आ गए आप लोग? अजमल और माही दादाजान के कमरे में बैठी हुई थी कि आज़मी बेगम आई थी। जी मामा। बाबा कहाँ हैं? वो बस चाचा के साथ ज़मीनों पर गए हैं। अच्छा। और मामा आरजू आपी से कहें कि वो इधर ही आ जाएं, बल्कि कशफ आपी भी इधर ही आ जाएं। हाँ, वो आने ही वाली हैं मामा। मैं तो आज ही ढोलकी बजाऊंगी। वो खुशी से बोली थी। बजा लेना तुम। माही, आप ठीक हो ना? जी आंटी, बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी लगी आपको हवेली? बहुत अच्छी है, वो मुस्कुराकर बोली थी। इब्राहिम क्यों चला गया? दादाजान ने पूछा था। माही का दिल फिर से धड़का था। वो अब्बाजान, उसके जॉब का मसला था, आ जाएगा कुछ दिन तक। कैसे गुजरेंगे दिन तब तक? उसने दिल में सोचा था। अस्सलाम वालेकुम। अरे खुर्रम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो गुड़िया? खुर्रम उसके तायाजान का बेटा था। जिस लड़के ने आरजू की शादी हो रही थी उसका छोटा भाई था। मैं भी यही हूँ, आदिल बोला था। ओ, आओ आओ आदिल बेटा, अज़ीम बेगम ने कहा था। अजमल ने नज़र झुका ली थी। आदिल उसके चचा का बेटा था जिसके मुतालिक अजमल के वालिदैन बात कर रहे थे। वो इंजीनियरिंग कर रहा था। क्या हुआ है? माही ने उसे कोनी मारी। ये वही है, अजमल ने आहिस्ता से उसके कान में कहा था। ओहो, उसने अजमल को कोहनी मारी। खुर्रम की नज़रें माही पर पड़ी। गुड़िया, इब्राहिम कहाँ हैं? वो चले गए हैं, कुछ दिन तक आ जाएंगे। ओके, मगर क्यों? जॉब, अजमल ने कहा था। ये मेरी दोस्त है माही, अजमल ने बताया। माही हल्का सा मुस्कुराई थी, मगर खुर्रम उसे कभी कभी नज़रें उठाकर देख लेता था। कोई हमसे भी बात कर लो। आदिल का इशारा अजमल की तरफ था। आप खुद कुछ बात कर लें, वो भी इब्राहिम की ही बहन थी। चले, हम ही कर लेते हैं। वो मुस्कुराया। आदिल बच्चियों को भी ले आते, दादाजान बोले थे। आ ही रही होंगी, आदिल ने कहा और एक नज़र अजमल पर डाली थी। मैं ऐसा करती हूँ, मुलाजमा से कहती हूँ चाय बनाएं, अज़मी बेगम ने कहा था। नहीं अम्मी, मैं और माही बनाते हैं। अजमल वहाँ से जाना चाहती थी। आदिल को देखकर उसके दिल को कुछ हो रहा था। वो अच्छा खासा अट्रैक्टिव था। चलो, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। यार, अच्छा खासा तो है वो, माही ने कहा था। अजमल मुस्कुरा थी। हाँ, शक्ल सूरत से तो है यार, नेचर ज़्यादा मैटर करता है और वो इंसान का अखलाक और ख़ूबसूरत बना देता है। बात करने का अंदाज़ा, सलीका व एहतराम करना जिस शख्स को आता हो उससे हैंडसम कोई नहीं होता। और शक्ल से यार हम ज़ाहिर मुतासिर हो सकते हैं, मगर मेरे ख़्याल में मोहब्बत किरदार से होती है। जिन लड़कों को लगता है खूबसूरत होना ही सब है तो ऐसा नहीं है यार। किरदार मोहब्बत करने पर मजबूर करता है और वो मोहब्बत फिर लाजवाल होती है। चेहरों से मोहब्बत तो तब तक है जब तक खूबसूरती है, और ख़ूबसूरती का जवाल यकीनी है, अखलाक का नहीं। वाह वाह, फ़िलासफ़र बन गई हो, माही हंस दी थी। ओह यार, मुझे याद नहीं, बाबा को कॉल कर लूँ। तुम बनाओ, मैं अभी फ़ोन लेकर आई। ठीक है। माही के जाने के कुछ देर बाद ही आदिल वहाँ आ गया था। ज़हन नसीब, उसने किचन में आते हुए कहा था। अजमल ने चौंक कर देखा। आप? क्यों, मेरा आना इतना गैर मुतवक्का था? जी, कुछ ऐसा ही समझ ली, उसने दूध डालते हुए कहा था। वो जेबों में हाथ डालकर खड़ा था, उसे देख रहा था। अंदर क्या झूठ बोलकर आए हैं? यही कि मैं चाय विदाउट शुगर पीता हूँ और बताने आया हूँ। इस वक्त अजमल चीनी ही डाल रही थी, बल्कि डाल दी थी। ओह, पहले बताना था। अब तो मैं मीठी पी लूँगा। वो मुस्कुराया। नहीं, मैं और बना देती हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं। वैसे ये चाय बनाने का वाकई मूड था या मेरे एजाज़ में बन रही है? नहीं, मैं वहाँ से आना चाहती थी। वो ना जाने क्यों ये बोल गई। क्यों? उसने धीमी आवाज़ में कहा। क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं थी और ये मेरी वजह से था। नहीं, वो
उसे लगा आदिल ने माइंड कर लिया है। अशमल, उसने उसका नाम पुकारा था। अशमल ने नज़र उठाकर उसे देखा। जी, वो बात तुम्हें अब तक पता चली है? मैं सालों से जानता हूँ। इसकी ये बात अशमल को अंदर तक हिला गई थी। कितनी आसानी से उसने कह दिया। अशमल का दिल ज़ोर से धड़का था। उसने नज़रें झुका ली। देखो अशमल, इसमें शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है। फ्यूचर में क्या होना है ना तुम जानती हो ना मैं। अगर इस बात की वजह से अभी अनकंफर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं है। तुम पर कोई बोझ नहीं डालेगा। एटलीस्ट मेरी तरफ से तो पूरी सपोर्ट होगी। अशमल को लगा कि वो उसके दिल की बात जानता है। पसंद करना ना करना तुम्हारी अपनी चॉइस है। इसमें कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता। तुम जिस लम्हे चाहो मना कर दो। वो जाने लगा था। और आप क्या चाहते हैं? उसकी बातें अशमल को मुतासिर कर रही थीं। उसने एकदम कह दिया, आपकी भी तो कोई पसंद होगी ना। अशमल के दिल की धड़कनें आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो रही थीं। वो मुस्कुरा दिया, है ना, मैं तो फैसला कर चुका हूँ। क्या? मैंने जब से अपने लिए तुम्हारा नाम सुना है तुम्हारे अलावा किसी का नहीं सोचा। शायद हर लम्हा, हर दिन इस दिन का इंतज़ार किया कि कह सकूं कि मैं मोहब्बत करता हूं तुमसे। अशमल के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थीं। उसने नज़रें झुका कर देखा था। अगर मैं कबूल नहीं हूं तो सिर्फ दोस्त बना लेना और अनकंफर्टेबल ना होना प्लीज़। और हाँ, चाहे मैं मीठी ही पीऊँगा। वो ये कहकर मुस्कुराकर चला गया था। हाय अल्लाह! अशमल वहीं बैठ गई। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो कितनी आसानी से उसे इज़हार मोहब्बत करके गया था, कितना खूबसूरत अल्फाज और अंदाज में। माही आई, तुम कहाँ रह गई थी? अशमल बोली थी। मैं आई थी, तुम बात कर रही थी तो मैं चली गई। वैसे कैसे लगे फिर? हाय यार, समझ नहीं आ रहा। कोई नहीं, एक दिन आ ही जाएगा। इसका दिल अभी भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अशमल, माही और उसके कज़िन्स ढोलकी बजा रहे थे। आरजू को पीला जोड़ा पहनाकर बैठाया हुआ था। आदिल और खुर्रम आए। वाह वाह, क्या रौनक लगी है, खुर्रम बोला था और नीचे ही बैठ गया था। आदिल भी उसके पास ही बैठ गया। आपके दूल्हा भाई कह रहे हैं कि हमें भी आने दिया जाए, आदिल बोला था। ना ना, हरगिज़ नहीं, वो यहाँ नहीं आ सकते, कश्यप बोली थी। बिल्कुल, अशमल ने कहा था। ये क्या बात हुई भला? बस ऐसे ही होता है, अशमल बोली थी। चलो चलो कुड़ियों, बजाओ ढोलकी, आदिल बोला था। कश्यप आपी ढोलकी बजाने लगी और सब लड़कियां हल्की हल्की आवाज़ में गुनगुनाने लगी थीं। आदिल ने एक नज़र अशमल को देखा। उसने मुस्कुराकर नज़रें नीचे कर ली थीं। आदिल भी मुस्कुरा दिया। आपकी दोस्त तो कुछ बोलती ही नहीं है, खुर्रम ने माही को देखकर कहा था। अशमल मुस्कुराई थी। जी, मेरी दोस्त थोड़ी रिजर्व है, कम बोलती है। माही ने नज़रें झुकाई थीं। चलें हम बात कर लेते हैं। कैसी हैं आप माही? जी मैं ठीक हूँ। आप इंटरव्यू बाद में करना, अभी निकले यहाँ से, कश्यप बोली थी। जा रहे हैं? हम तो बस एक नज़र देखने आए थे, आदिल ने अशमल को देखकर कहा था। अशमल ने मुस्कुराकर नज़र झुका दी थी, मगर माही और कश्यप समझ गई। 2 दिन बाद मेहंदी से एक दिन पहले इब्राहिम आया नहीं, दादा जान ने पूछा था। वो हवेली के वसी लॉन में बैठे हुए थे, कुर्सी के साथ वॉकिंग स्टिक रखे हुए। वो चाय पी रहे थे। फ़ोन किया था मैंने, वो आ ही रहे हैं। कोई इमरजेंसी आ गई थी, इस वजह से लेट हो गए, यूसुफ साहब ने कहा था। उसका तो काम ही ख़त्म नहीं होते। बंदा बहन की शादी है, कोई कामों में मदद कर ले। खुर्रम आदिल सारा काम कर रहे हैं। अज़मी बेगम नाराज़ हो गई थी। इसका काम भी तो ऐसा है, कब पता चलता है कोई इमरजेंसी आ जाए। यूसुफ साहब उसकी हिमायत में बोले थे। इतनी देर में हवेली के गेट खुले और इब्राहिम की गाड़ी अंदर आ गई थी। लो आ गया, यूसुफ साहब बोले थे। वैसे सब बच्चे कहाँ हैं? यूसुफ साहब ने पूछा था। वो तैयारियाँ कर रही हैं, थोड़ी मसरूफियात, उन्हें हर वक्त बस उछल कूद ही रहती है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। नहीं, अस्सलाम वालेकुम, इब्राहिम ने अगर कहा था और दादा जान को बैठे बैठे मिला और सर पर प्यार लिया था। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो, मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊं फिर आता हूं। जैसे तुम चाहो, दादा जान ने कहा था। वो राहदारी से गुजर रहा था। माही सीढ़ियाँ उतरती हुई आई थी। वो साथ साथ अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी जो फिसल रहा था। इब्राहिम सामने आया। माही की नज़र उस पर पड़ी, वो वहीं रुक गई थी, मगर इब्राहिम बिना उसे देखे उसके करीब से आकर गुजर गया तो माही से रहा न गया। आप आ गए, उसके मुंह से निकला था। वो पलटा, माथे पर सिलवटे, एक हाथ जेब में डाले और दूसरे हाथ में गाड़ी की चाबियां लहराते हुए बोला था। क्यों, वापस चला जाऊं? उफ़ यार, उसने तर्क लहजे में कहा था। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। माही थोड़ा सीधा हुई तो दुपट्टा फिर कंधे से फिसल गया था। इब्राहिम उसके सामने आया। उसने उसके कंधे की तरफ देखा। माही ने जल्दी से दुपट्टा ऊपर किया। तो क्या मतलब था तुम्हारा? वो गुस्से से बोला। किसी और बात का गुस्सा किसी और बात पर निकालना तो उसकी आदत थी। मैं तो बस खुश हो गई थी आपको देखकर, वो मासूमियत से बोली, मगर दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मगर खुद से अहद किया था कि अब वो डरेगी नहीं, क्योंकि अशमल के मुंह से सुना था कि इब्राहिम को कॉन्फिडेंट लड़कियां पसंद हैं। मुझे देखकर खुश होना छोड़ दो। क्यों? उसने इब्राहिम की आंखों में देखा था। इब्राहिम आज खुद हैरान हो रहा था कि वो बोल कैसे रही है, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसने साफ लफ्ज़ों में
उसे सब बताया और समझा दिया था। मुझे खुशी मिलती है माही, वो गुस्से से बोला और उससे माही की तरफ देखा जिसने नज़र झुका ली थी। भाई आप आ गए? अशमल की आवाज़ पीछे से आई थी तो इब्राहिम ने माथे से सिलवटें ख़त्म की। हाँ अभी आया हूँ, वो ये कहकर चला गया था। हैं, इन्हें क्या हुआ है? अशमल ने उसे जाते देखा। माही का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसके आने की खुशी ही बहुत थी। मामा बाबा प्लीज़ ना, मेहंदी का फंक्शन में दूल्हा भाई भी आए ना। अशमल ज़िद कर रही थी। तौबा करो, दादाजान ने सख्त नाराज़ हो जाना है। मामा आप बात करें ना। मैं नहीं कर रही, तुम खुद ही कर लो। ठीक है मैं खुद कर लूँगी। चलो माही दादा पास। मगर अशमल चलो, उसने उसका हाथ पकड़कर खींचकर कहा था। दादाजान, वो कुछ देर से दादाजान के पास बैठी हुई थी। मुझे कुछ मांगना है आपसे। क्या मेरा बच्चा, मांगो क्या चाहिए? दादाजान मेहंदी के फंक्शन ज्वाइन करें क्या? दादाजान को झटका लगा था। नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, अलग अलग होता है। मतलब कि कोई मेल नहीं होगा? मतलब बाबा चाचा और खुर्रम भाई, आदिल, डीजे वगैरह, वेटर्स कोई नहीं होगा तो दादा सब मैनेज कैसे होगा? वो दादा को कुछ समझाना चाह रही थी और माही देख रही थी कि वो क्या बोले जा रही है। होंगे, काम के लिए तो होंगे। वाओ दादाजान, ये तो गलत है। क्या खुर्रम, आदिल, इब्राहिम भाई, वेटर सब नामहरम नहीं हैं? वो आते जाते रहें, उन्हें इजाज़त है। और जो शख्स आप ही का महरम बनने जा रहा है, वो जिसके पास इख्तियार है, बस वो ही नहीं आ सकता। उसका आना गलत नहीं, बाकी सबका आना गलत है। दादाजान उसकी बात समझ रहे थे। मगर मेरा बच्चा। दादाजान आपको नहीं पसंद ना कि वो आए, तो फिर दादाजान कोई भी ना आए। कोई मेल, सबसे बेहतर तो ये है कि कोई मेल ना हो। मगर ऐसा तो आप कर नहीं सकते क्योंकि ताया जान, चाचा जान, उन सबको बुरा लग जाएगा। दादाजान सोच में पड़ गए थे। दादाजान आखिर क्यों दूल्हा भाई नहीं आ सकते? क्योंकि हमारे माशरे में ये एक गलत बुनियाद डाल दी है कि सारे जहान के नामहरम घूमते रहें, दुल्हन को देखें, मगर वो जिसका हक है उस पर वो पर्दा है। सरासर गलत है ना ये दादाजान? आप सोचिए दादाजान, आखिर उनकी तो होने वाली बीवी है और इस्लाम में तो हक है कि आप चेहरा देख सकते हैं। हाँ मेहंदी वगैरह सब है ही गलत। मगर दादाजान, वो चुप हो गई थी। अच्छा ठीक है। दादाजान कुछ वक्त सोचते रहे, फिर बोले थे मगर मेहंदी लगाने तक ऐसा करना, मेहंदी वगैरह तक कर लेना, फिर बाद में तुम लड़कियों ने जो करना है आकर करती रहना, ओके? सच में वो चहकर बोली थी। दादाजान मुस्कुरा दिए थे। वो उनके गले लग गई थी। शुक्रिया दादाजान, लव यू। अशमल, हमने अब से ज़्यादा देर कर दी है। माही और अशमल 4 घंटों से कमरे में घुसी हुई थी। उन्होंने मेहंदी लेकर जाना है। यार हो ही गया, बस मैं ज़रा ये इयररिंग्स पहन लूँ, अशमल बोली थी। अशमल और माही दोनों ने लहंगे पहने हुए थे। कुर्तियों का रंग दोनों का मुख्तलिफ था मगर एक ही तरह के थे। स्लीव्स पूरी थी, सुर्ख और मैरून कुर्तियाँ। अशमल को सुर्ख रंग पसंद नहीं था। माही ने बाल अशमल के कहने पर खुले छोड़ दिए थे और दुपट्टा गले में डाले हुए थे। रिंग्स, ईयर रिंग्स और कांच की चूड़ियाँ पहने हुए दोनों बहुत प्यारी लग रही। तुम्हें तो आज अदिल भाई देखते ही रह जाएंगे। माही ने उसे तंग किया था। कोई बात नहीं, कर लो मजाक, तुम्हें देखने वाला भी कोई तो होगा। वैसे ध्यान रखना किसी को पसंद ना आ जाना। लग भी तो इतनी प्यारी रही हो। अशमल हंसी थी। वो बेड पर बैठकर हील्स पहनने लगी थी। माही तैयार खड़ी थी। इतनी किस्मत कहाँ अच्छी मेरी कि पसंद आ जाऊँ, उसने उदासी से कहा था। लो अब ये क्या बात हुई? बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारा दूल्हा मिल जाएगा, बस दुआ करना पसंद का मिले। हैं, सच में कोई पसंद है? अशमल हैरान हुई थी। यहाँ तो नहीं, कहीं खुर्रम भाई? अरे नहीं नहीं, और शर्म करो, तुम कैसी बातें कर रही हो? नहीं, वो तुम्हें देख रहे थे ना इसीलिए। अशमल प्लीज़ यार डराओ नहीं मुझे। वो परेशान हो गई थी। ओहो, मैं तो मजाक कर रही थी। खुर्रम भाई की आदत है, वो सबके साथ फ्री हो जाते हैं। तुम परेशान ना हो, बस इग्नोर कर देना। अच्छा जल्दी करो अब, माही बोली थी। कशफ आपी ने तो उनके साथ ही आना था। वैसे वो बहुत अच्छी है, मेरा मतलब इतनी खूबसूरत है वो। माही उससे मुतासिर हुई थी। हाँ, हम कज़िन्स में सबसे प्यारी हैं वो। नहीं, वैसे ही बहुत प्यारा बोलती हैं और इतना खुश अखलाक लगती हैं। बाहर से आवाज़ें आने लगी थीं। आओ, आ गए। माही बालकनी की तरफ भागी। अशमल भी। ढोल की आवाज़ों में वो सब आ रहे थे। मेहंदी का फंक्शन फैमिलीज़ के लिए हवेली में ही अरेंज था। अशमल ढोल की आवाज़ पर डांस करने लगी थी। अशमल शर्म करो, कोई ऊपर देख लेगा तो। हाय अल्लाह, कितने प्यारे लग रहे हैं सब। वो तो देखो, वो हाँ चच्ची जान की तैयारियाँ चेक करो, अशमल बोली। माही हंस दी। उसकी नज़रें इब्राहिम पर पड़ी थी। वो देखो यार, दूल्हा भाई प्यारे लग रहे हैं, अशमल बोली थी। बहुत प्यारे लग रहे हैं।
माही तो इब्राहिम को देख रही थी। सर्जन साहब आज कुर्ता शलवार और गले में पीला दुपट्टा बांधे हुए खड़े थे। वो किसी बात पर मुस्कुरा रहा था। सदके, माही के मुंह से निकला था। वो इब्राहिम को मुसलसल देख रही थी। बालकनी में कहोनियाँ टिकाए वो किसी से बात कर रहा था, फिर बात करते करते किसी बात पर जोर से हंसा था। ये इतना हंसते भी हैं, अल्लाह। माही की आंखें हैरत से फटी रह गई थी। उसने पहली बार इतना खुश देखा था उसे। कौन? अजमल ने पूछा था, मगर उसकी नज़रें भी इब्राहिम पर पड़ गई थी। अच्छा भाई, हाँ भाई तो बहुत हंसते हैं, बस कभी कभी मूड बिगड़ जाता है उनका। मेरे साथ तो हमेशा ही बिगड़ा रहता है। इसीलिए मुंह बनाकर कहा था, तुम बात ही ना किया करो उनसे। अजमल ने कहा था, कभी कभी भाई को रूडनेस का दौरा पड़ता है। वो फिर से इब्राहिम को देखने लगी। चले? अजमल बोली थी। हाँ चलो। माही तैयार होकर नीचे आई तो आंटी अज़मी के कमरे से कुछ लेने आई थी। वो तेज तेज चल रही थी। लहंगा उठाए चलते चलते वो सामने इब्राहिम से बुरी तरह टकरा गई। इसका सीने से जा लगी, फिर पीछे गिरने लगी तो इब्राहिम ने पकड़ लिया। तुमने मुझसे टकराने का लाइसेंस लिया हुआ है? वो गुस्से से बोला था। जी वो सॉरी। वो हिचकिचाई, मगर उसके साथ ही नज़र इब्राहिम के कुर्ते पर पड़ी थी। माही के पैरों तले से तो ज़मीन ही खिसक गई। उसको सफ़ेद कुर्ते पर माही के लिपस्टिक का अच्छा खासा निशान लग गया था। शायद टकराते वक्त। तुम देख के नहीं चल सकती? और अगर ढंग से चलना नहीं आता तो मेहरबानी करके बैठी रहा करो। वो उससे बोला नहीं जा रहा था, मगर वो निशान की तरफ देखे जा रही थी। क्या वो? माही ने आंखें बंद करके उसके सीने की तरफ इशारा किया। इब्राहिम ने नज़रें झुकाई, ज़ोर से आंखें बंद की। माथे पर 1000 सिलवटें पड़ गई थी। हाथों की मुट्ठियाँ बंद करी। माही फ़ौरन वहाँ से इब्राहिम को देखे बिना ही भाग गई थी। वो चेंज करने के लिए कमरे की तरफ आया, पहले मिरर के सामने आया, फिर गुस्से से सर झटक कर वॉशरूम में चला गया था। दोनों नीचे आ गए थे। सब कजिन्स वगैरह सब इकट्ठे हो चुके थे। उनके लेट होने की वजह से आरजू को ले आए थे और वो स्टेज पर पीला मेहंदी वाली शर्ट शरारे के साथ पहने हुए, गजरे पहने हुए बैठी थी। साइम, दूल्हा भाई भी उसी के साथ बैठे थे। दोनों के साइड ज़मीन पर खुर्रम और इब्राहिम बैठे थे। फोटोग्राफर तस्वीरें ले रहा था। अजमल और माही तेज तेज चली आई थी। लहंगा और हील्स की वजह से चलना मुश्किल हो रहा था। चलो चलो हम मेहंदी लगाते हैं। अजमल ने माही का हाथ पकड़ा था और वो दोनों स्टेज पर चढ़ने लगी तो इब्राहिम उठा और अजमल का हाथ पकड़कर उसे ऊपर लाया था। माही जानती थी कि इब्राहिम उसे कभी नहीं पकड़ेगा। वो खुद ही थोड़ा सा लहंगा उठाए ऊपर आने लगी तो खुर्रम उठा था। अरे लाए, मैं मदद कर दूँ। इब्राहिम की नज़रें पर पड़ी कि खुर्रम ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया है। माही को जब मुश्किल हुई तो उसने खुर्रम का हाथ पकड़ लिया। शुक्रिया, वो ये कहकर आरजू के साइड पर बैठ गई थी, मगर इब्राहिम के माथे पर अच्छी खासी सिलवटें पड़ चुकी थीं। उसने माही को देखा। माही को जब महसूस हुआ कि वो उसे देख रहा था तो उसने इब्राहिम की तरफ देखा, जो कि उसे देख ही नहीं घूर रहा था। मगर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि माही देख रही है तो उसने चेहरा दूसरी तरफ किया और स्टेज से उतर गया। ये क्या था? माही ने दिल में सोचा, जबकि खुर्रम वही साथ चेयर पर बैठ गया था। अजमल और माही अपने आप में मगन थे। आरजू से बातें कर रही थी। इब्राहिम दूर खड़ा चचा जान से बातें कर रहा था, मगर कभी कभी उन एक नज़र इधर भी देख लेता था। खूबसूरती छुपाई ही जाए तो बेहतर है, उसने खुद से कहा और फिर सर झटक दिया था। मगर खुर्रम का वहाँ होना उसे बेचैन की जा रहा था और फिर माही का हंसकर बात करना वो उस सबको गलत समझ रहा था। मेहंदी का फंक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ और अजमल आरजू को लेकर उसके कमरे में आ गई थी, मगर माही चेंज करने कमरे की तरफ जा ही रही थी। हाय माही, खुर्रम सामने से आया था। आप? उसने इधर उधर देखा। जी वो आरजू आपी के कुछ चीज़ें देनी थी, इसीलिए। वो दोनों कमरे के बाहर दरवाजे के पास खड़े थे। अच्छा। माही मुस्कुराई, मगर वो चाहती थी कि खुर्रम चला जाए क्योंकि उसके अंदाज से कुछ समझ आने लगा था। मैं चलती हूँ। रुके, मुझे कुछ कहना था आपसे। जी। माही रुकी, मगर वो बेचैन हो रही थी। असल में आप बहुत प्यारी लग रही हैं। खुर्रम को समझ न आया कैसे कहे। जी। माही पहले हैरान हुई, फिर हिचकिचाकर बोली, थैंक्स। खुर्रम, इब्राहिम की आवाज़ आई थी। जी सर्जन साहब, वो जल्दी से बोला था। दादा जान याद कर रहे हैं? अच्छा मैं अभी जाता हूँ। वो ये कहकर चला गया था। माही अंदर जाने लगी। रुको, इब्राहिम ने ज़ोरदार आवाज़ आई जिससे वो सहम गई थी। जी। इब्राहिम उसके सामने आया था। वार्न किया था ना कि तुम्हें? वो गुस्से से बोला था कि दूर रहना सबसे दूर। और तुम यहाँ आधी रात को अकेले में? उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही माही बोली थी। वो खुद आए थे, मैं तो चेंज करने। उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही इब्राहिम ने उसे पकड़कर दरवाजे से लगाया था और उसके सामने खड़ा हो गया था। गुस्से से उसे देखता, मुझे सिर्फ नज़र आ रहा है कि वो तुम में इंटरेस्टेड है। तुम अंधी हो जिसे समझ नहीं आ रहा? आपको नज़र आता है? माही अच्छा खासा तंज कर गई थी। मतलब क्या है तुम्हारा? उसने उसका बाजू पकड़कर खींचा था। इतनी ज़ोर से खींचा कि दर्द से उसकी आंखों में आंसू बह गया था। माही ने हाथ से इब्राहिम का हाथ हटाने की कोशिश की। आपको इससे मसला? जो मुझे खुद जो मर्ज़ी पसंद करे। ओह, तो तुम यहाँ अपने हुस्न के जलवे दिखाने आई हो?
इब्राहिम उसकी बात को गलत समझ गया था। जो भी हो, आपको क्यों इतना बुरा लग रहा है? वो मुसलसल उसका बाजू हटाने की कोशिश कर रही थी। मुझे, इब्राहिम ने अपनी तरफ खींचा। मुझे क्यों बुरा लगा? जो मर्जी करो, तुम जैसी के साथ जाओ ना जाओ, तुम जिसके साथ जाओ जाना जाओ। इब्राहिम ने ये कहकर झटके से उसका बाजू छोड़ दिया था और चला गया था। आपको कभी फ़र्क पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि महसूस करने के लिए आपके पास तो दिल है ही नहीं, वो रोते रोते बोली थी और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। इब्राहिम जानता था कि वो उससे मोहब्बत करती है। वो सिर्फ उसका पागलपन समझ रहा था कि कुछ वक्त तक ये भूत उतर जाएगा। इब्राहिम ने ज़ोर से आंखें बंद की और चल दिया था। वो कमरे में बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अल्लाह जी, क्यों? मैं कितनी मोहब्बत करती हूँ उनसे, मगर वो मोहब्बत तो दूर मेरे किरदार पर भी शक करते हैं। क्यों उन्हें बाकियों की मोहब्बत नज़र आती है मगर मेरी नहीं? क्यों मेरे जुनून, मेरा प्यार, मेरा इश्क दिखाई नहीं देता उन्हें? कितना तो मांगती हूँ मैं उन्हें आपसे, मेरी उन दुआओं पर भी कुन कह देना अल्लाह जी। यार माही, तुम चेंज कर आओ ना, कल से उदास उदास बैठी हो, क्या हुआ है? माही खामोश बैठी थी। खुर्रम भाई की बात बुरी लग गई कोई? यार, तुम उनसे कह देना कि वो मुझसे बात ना करें। हैं? क्यों, क्या हुआ? कुछ गलत कह दिया उन्होंने? अजमल उसके पास आकर बैठ गई थी। नहीं, कुछ गलत नहीं कहा, बस ऐसा ही। इब्राहिम को अच्छा नहीं लगा था। वो तेज़ी तेज़ी में बोल गई। क्या? किसे? भाई को? वो हैरान होकर बोली थी। मगर भाई को इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती? वो सोच में पड़ गई। ओह अच्छा, समझ गई मैं। तुम भाई की बात का बुरा मनाया करो। वो यहाँ तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी पर लाए हैं और इसीलिए ज़रा ज़्यादा ही केयरिंग हो रहे हैं। पता नहीं, वो उदास हो गई थी। यार अब ऐसा ना करो, खुर्रम भाई को भी कह दूंगी कि तुम्हें नहीं पसंद, वो अवॉइड करेंगे। चलो चेंज करो, हमने मेहंदी वाले दिन की तरह आज लेट नहीं होना है। आज इब्राहिम भाई के साथ जाना है हमने। क्या? उनके साथ क्यों जाना है? एक नई मुसीबत सर पर आ गई। कुछ नहीं होता, चेंज करो जाकर। उसने उसका बाजू पकड़कर उठाया था। इब्राहिम उनका बाहर वेट कर रहा था, ब्लैक पैंट कोट पहने, जेब में रुमाल, कलाई पर घड़ी, गुस्से से टाइम देख रहा था। दोनों चलती हुई गाड़ियों की तरफ आईं। इब्राहिम की नज़रें माही पर पड़ी थीं। वो खुले बालों के साथ लंबी मैक्सी पहने हुए, रेड लिपस्टिक लगाए काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। इब्राहिम चंद लम्हे उसे देखे गया, फिर एकदम होश में आया। साथ ही माथे पर सिलवटे और आंखों में गुस्सा भर आया था। जल्दी नहीं आ गई तुम दोनों? वो भड़क उठा था। सॉरी भाई, बैठो अब। माही उसके पास से गुजरी थी। अकड़ू, वो ऐसे से कहती गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई थी। इब्राहिम चौंका था, साथ ही उस पर बेइंतहा गुस्सा आया, मगर जब्त करके गाड़ी में बैठ गया। हॉल के पास अजमल गाड़ी से उतरी। माई उतरने लगी। रुको, वो संजीदगी से बोला था। वो दरवाज़ा खोलती खोलती रुक गई थी। इब्राहिम ने गाड़ी के सामने पड़े डिब्बे से टिश्यू निकाला। ये लिपस्टिक साफ़ करो। मतलब इतना पॉजेसिव तो है, मगर रूड भी दिखाना है। जो सारा रास्ता उसे इरिटेट किए हुई थी, बार बार पलटकर उसकी तरफ ध्यान चला जाता। उसे वो प्यारी लग रही थी। जी पकड़ो। उसने पकड़ लिया। मैं क्यों करूं? मैं नहीं करूंगी। इब्राहिम के माथे पर सिलवटें पड़ी थी। मुझे नहीं पता, साफ़ करो, चेंज करो, लाइट करो। क्या मुसीबत है? अजमल ने कहा। अच्छी लगती है। मैं कह रहा हूँ कि अच्छी नहीं लग रही। माही ने सामने शीशे की तरफ देखकर गुस्से से लिपस्टिक साफ़ कर दी और उतर गई थी। इब्राहिम ने लंबा सांस लिया था। अरे तुमने लिपस्टिक चेंज कर दी? अजमल बोली थी। हाँ, वो अच्छी नहीं लग रही थी। इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, अट्रैक्टिव। माही चौंकी थी। सच में अच्छी लग रही थी? हाँ हाँ बहुत। माही मुस्कुरा दी थी। माही और अजमल खड़े अब लोगों को देख रहे थे। माही की नज़रें इब्राहिम पर पड़ी, जो कशफ के साथ बातें कर रहा था। दोनों किसी बात पर मुस्कुरा रहे थे। माही को बुरा लगा। मेरे साथ तो कभी ऐसे नहीं मुस्कुराए, उसने दिल में सोचा था। सॉरी, बहुत लेट हो गया, सच में बहुत बिजी थी। और फिर खाला और भाई तलहा, मेरे जयान। BMW हवेली के दरवाजे से दाखिल हुई थी और उसके पीछे से कतार में गाड़ियां अंदर दाखिल हुई थी। हवेली का मेन गेट एक था और पूरी हवेली रोशनी से जगमगा रही थी और फूलों के कालीन बिछा हुआ था और उसके किनारों पर दिए जगमगा रहे थे। सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों से निकले थे। इब्राहिम ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलते हुए बाहर निकला। साथ ही माही और अजमल, जो कि पिछली सीट से निकल आई थी। दूल्हा भाई ने पीछे का दरवाज़ा खोलकर आरजू का हाथ पकड़कर निकाला था। माही और अजमल भी उनके साथ साथ चलने लगे। इब्राहिम थोड़ा आगे चल दिया था। दादाजान पहले ही मुलाजिमों के साथ फूल लिए इस्तकबाल के लिए खड़े थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलकर आ रहे थे। माही गाड़ी से ज़रा बैग निकाल लाओ, अजमल ने उसके कान के करीब होकर कहा था। माही गाड़ी की तरफ गई और बैग निकालकर निकलने लगी। उसका पाँव लड़खड़ा गया था और हवा के झोंकों से दुपट्टा कंधे से सरका और उसका किनारा
दिए पर जा लगा था और उसके दुपट्टे से आग पकड़ ली थी। चूँकि खुर्रम माही के पीछे ही चला आ रहा था, उसकी नज़र माही के दुपट्टे पर पड़ी थी। उसने हड़बड़ाकर उसका दुपट्टा खींचा और ज़मीन पर फेंक दिया। माही डर की वजह से चीखी थी। सबकी नज़रें माही की तरफ घूमी थी। इब्राहिम की नज़रें भी माही पर पड़ी थी। माही बिना दुपट्टे के डरी सहमी अपने दुपट्टे की जानिब देख रही थी। इब्राहिम जल्दी से उसके जानिब भागा और उसके पास आकर खड़ा हुआ। तब तक खुर्रम आग बुझा चुका था। क्या हुआ? इब्राहिम बोला था। माही ने पलटकर उसकी तरफ देखा। इब्राहिम ने नज़रें जब उस पर पड़ी तो वो बिना दुपट्टे के खड़ी थी। इब्राहिम ने जल्दी से अपना कोट उतारकर उसके कंधों पर डाल दिया। ओहो! माही पर सिलवटे लिए इब्राहिम ने उसके माथे पर सिलमटे लिए इब्राहिम ने उसका हाथ पकड़ा और खींचकर हवेली के अंदर ले गया था और जाकर कमरे में बेड पर पटक दिया था। माही की आंखों से आंसू बह गए। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हद होती है लापरवाही की भी। वो गरजा था। नजर नहीं आता तुम्हें? वो जोर से बोला। मरने का बहुत शौक है तुम्हें? तो अपने घर मरना जाकर, हमारे सर न चढ़ना। माही रोने लगी थी। अब रोना बंद करो। उसने जग से पानी गिलास में डालकर उसके जानी बढ़ाया था। ये पानी पियो। उसका लहजा थोड़ा नरम पड़ा था। माही, क्या हुआ? अशमल भागती हुई अंदर आई और उसके पास आकर बैठ गई थी। ये पानी पिलाओ इसे। इब्राहिम ने गिलास उसकी तरफ बढ़ाया था। अशमल ने गिलास पकड़कर माही को पानी पिलाया। इब्राहिम ने एक बार तासुब से उसे देखा। अपने दोस्त का ख्याल रखो। वो गुस्से से कहकर कमरे से निकल गया। इब्राहिम अपने कमरे में दाखिल हुआ। ये लड़की, उसने अपनी टाई ढीली की और उतार कर बेड पर फेंक दी थी। इब्राहिम चेंज करने के लिए वॉशरूम गया। जब वो बाहर निकला तो उसकी नज़रें सोफे पर पड़े कुर्ते पर पड़ी थीं, जिस पर माही के लिपस्टिक का निशान था। उसने कुर्ता उठाया और कुछ लम्हे उसे यूं ही देखता रहा, हत्ता कि उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने अपनी उंगलियों से उसके निशान को छुआ था। अगले दिन माही इब्राहिम का कोट हाथ में थामे कमरे में इधर उधर चक्कर लगाती रही थी और इस कश्मकश में थी कि कोट वापस करे या ना करे। फिर कुछ सोचकर कमरे से निकली। वो इब्राहिम के कमरे के बाहर रुकी। दरवाज़ा नॉक करने लगी, मगर दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। फिर उसने हिम्मत करके दरवाज़ा नॉक किया। कुछ लम्हे कोई जवाब ना आया तो वो वापस पलटने लगी। फिर कुछ सोच समझकर हल्का सा दरवाज़ा खोला। महसूस हुआ कि कमरे में कोई नहीं है। कोट रखकर चली जाती हूँ, उसने दिल में सोचा था और कमरे में दाखिल हुई और इब्राहिम की चीज़ों को देखने लगी। हाथ में उसने इब्राहिम का कोट पकड़ा हुआ था। उसे इब्राहिम की हर चीज़ से मोहब्बत होने लगी थी। उसने इब्राहिम के कोट की खुशबू को महसूस करने के लिए उसने अपनी लंबी सांस अपने अंदर उतारी थी। अचानक दरवाज़ा खुला और इब्राहिम अंदर दाखिल हुआ और इब्राहिम की नज़रें जो इस वक्त कोट अपने हाथों चेहरे पर लगाए खड़ी थी। हड़बड़ाहट में कोट माही के हाथ से नीचे गिर गया था। ओ सॉरी। वो नीचे झुककर उठाने लगी थी तो इब्राहिम को होश आया। तुम उसने इधर उधर कमरे में देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसके माथे पर सिलवटें पड़ी थी। उसने कोट आगे किया था। इब्राहिम गुस्से से उसके जानिब आया था और उसके हाथ से कोट खींचा और उसे बेड पर फेंक दिया और उसके सामने खड़ा हो गया था। थैंक यू, माही बोलने लगी। अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो मेरा ही कर लो, वो गुस्से से बोला था। माही ने हैरत से इब्राहिम को देखा। किसी के भी कमरे में घुस जाओगी तुम? वो चीखा था। लड़की होकर तुम्हें ये हरकत जेब नहीं देती। बस। इस बार माही बोली थी। मैं बाहर से ही कोट देने आई थी मगर आप थे नहीं, इसीलिए मैं अंदर आ गई थी और मैं किसी के कमरे में नहीं जाती। आप मुझ पर शक करना बंद करें। शक? तुम खुद मौका देती हो। वो माथे पर सिलवटें लिए खड़ा था। क्यों हर वक्त मेरे सामने आती रहती हो? क्योंकि मैं मोहब्बत करती हूँ आपसे, वो चीखकर बोली थी। माही, वो ज़ोर से चीखा था। क्यों? मैं आपसे मोहब्बत नहीं कर सकती? बहुत सालों से चाहती हूँ मैं आपको। मैंने आपको जिया है। जागने की एक एक सांस से लेकर नींद के एक एक लम्हे तक, सोचकर एक एक करवट से लेकर गुमान की है, एक एक पर्त तक। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको महसूस ही नहीं हुआ कि हर वक्त मुझ पर ताने, हर वक्त इग्नोर करते रहते हैं मुझे। आंसू उसकी आंखों से बह गए थे। हर बार उसे उम्मीद से कि अब तो मेरे बारे में सोचेंगे, मगर महसूस करने लगेंगे कुछ। आपके पास दिल ही नहीं है। इब्राहिम हक्का बक्का उसकी तरफ देखने लगा था। तवील ना सही मगर क्या थोड़े अरसे के लिए भी आपने मेरे बारे में नहीं सोचा? नहीं सोचा मैंने, उसने सपाट लहजे में जवाब दिया था। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता माही कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है? वो ठहर ठहर कर बोला। मैं नहीं करता मोहब्बत तुमसे। क्यों? क्या कमी है मुझ में? क्यों नहीं करते आप मुझसे मोहब्बत? तुम में है ही क्या? मैं देखने भी पसंद नहीं करता तुम्हें और ये सब तुम जानती हो। फिर किसने कहा था मुझसे मोहब्बत करो? मोहब्बत तो हो जाती है ना, बस मुझे भी हो गई। क्यों? मैं ही क्यों? उसे अब गुस्सा आने लगा था। मोहब्बत कब देखती है ना, कौन कैसा है, किसकी आंखें गहरी हैं। मोहब्बत बस हो जाती है, लम्हे के हज़ारवें हिस्से में हो जाती है। किसी की मुस्कुराहट तो किसी का अल्फाज और कभी तो एक खामोश नज़र भी काफ़ी होती है। मुझे भी हो गई आपसे मोहब्बत। मुझे तुम पसंद नहीं हो। एक लड़की
जो इस वक्त अकेली मेरे कमरे में खड़ी है और मुझे कभी उससे मोहब्बत हो ही नहीं सकती। तुम जैसी लड़कियां मोहब्बत के काबिल हैं ही नहीं। माही रो दी थी। बहुत जालिम हैं आप। हाँ हूँ, निकलो मेरे कमरे से। उसने दरवाजे की जानिब इशारा किया था। आप, इससे पहले माही कुछ कहती, इंतहाई कोई ढीठ किस्म की लड़की हो तुम। उसने माही का बाजू पकड़कर खींचकर कमरे से निकाल दिया था और दरवाज़ा बंद कर दिया था। आह, उसने गुस्से से कोट उठाकर बेड पर पटक दिया और चेहरा हाथों में लिए बेड पर बैठ गया। माही, क्यों क्यों माही, क्यों मेरी हर कोशिश नाकाम हो गई? उसने खुद से कहा था। वो गुस्से से बेड से उठा और शावर लेने चला गया था। वापस आया तो सरदर्द की वजह से उसने पेन किलर्स निकाल कर खाई थी। वो फिलहाल कुछ भी सोचना नहीं चाहता था और लेटते ही नींद के आगोश में चला गया। माही की आँख खुली तो उसने इधर उधर देखा। अजमल साथ ही सो रही थी। रात न जाने कब वो रोते रोते सो गई। अजमल शायद बाद में ही कमरे में आई थी। माही घड़ी देखी, 3 बजा रही थी। वो उठी और वज़ू करने चली गई थी। फिर जाए नमाज उठाया और कमरे से बाहर निकल गई और किचन के पास टीवी लॉन्च में पढ़ने लगी थी। तहज्जुद के नवाफिल पढ़ने के बाद वो रोने लगी। अल्लाह, तहज्जुद में मांगी दुआएं तो रद्द नहीं होती। मैं तो आपसे कुछ मांगती थी, कितना मांगती थी ना। अल्लाह आपकी एक कुन दिलों में मोहब्बत डाल देती है। अल्लाह, वो मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करते? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? अल्लाह, मैंने तो उनके लिए इतनी मुखलिस हूँ, उनके अलावा आज तक किसी का ख्याल भी जहन से नहीं लाई। कई सालों से खामोश मोहब्बत करती रही। अल्लाह, मेरी किस्मत में वो क्यों नहीं है? वो चेहरा हाथों में लिए रो रही थी। इब्राहिम पानी लेने किचन की तरफ आ रहा था कि उसकी नज़र उस पर पड़ी थी। वो पलटकर वहाँ आया तो वो रो रही थी। वो कुछ लम्हे खामोशी से उसे देखता रहा था। इतना रो रो कर क्या मांग रही हो? माही पलटी, इब्राहिम को देखा तो आंसू ज़ाया किए, साफ़ किए, उठी और जयनमाज उठाकर रख दिया था। आपसे मतलब? वो ये कहकर जाने लगी। ऐसा भी क्या मांग लिया? माही खामोश रही। आपको मांगा था, मिल जाएगा क्या? वो ये कहकर चली गई मगर इब्राहिम को हिला गई। वो कुछ लम्हे खामोश होकर खड़ा रहा। वो मुझे तहज्जुद में मांग रही थी। इब्राहिम ने आंखें ज़ोर से बंद की थीं। उसकी दुआ कबूल नहीं हुई। अल्लाह, आप जानते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके दिल से ये ख्याल निकाल दें, मुझे वो मांगना छोड़ दे। माही चलो ना, अजमल सुबह से उसे मना रही थी। तुम्हें इतना शौक था कि ज़मीनें देखूंगी, गाँव देखोगी, अब तुम मान ही नहीं रही हो। आ जाओ ना प्लीज़। यार मेरा दिल नहीं कर रहा, माही उकताई थी। यार देखो, कल वलीमा है, फिर हमने चले जाना है और फिर से वही बोरिंग ज़िंदगी। यार चलो ना प्लीज़ मेरे लिए। वैसे भी हम कौन सा इब्राहिम भाई के साथ जा रहे हैं। अच्छा चलो। वो बेजार होकर उठी थी। माही और अजमल भाग भाग कर खेतों में घूम रहे थे। कभी कभी तस्वीरें लेने लगती थीं। हल्की हल्की हवा चल रही थी। दोनों के बाल लहरा रहे थे। अजमल और आदिल बातें कर रहे थे। माही ने सोचा कि वो उन्हें थोड़ा टाइम दे दे। वो अलग से घूमने लगी। खुर्रम उसके साथ आ गया। वो दोनों साथ साथ चलने लगे थे। कैसा लगा? खुर्रम ने पूछा था। बहुत प्यारा है, इतना सुकून है यहाँ, उसने लंबा सांस लेते हुए कहा था। अच्छा, मगर आप ज़्यादा एक्साइटेड हैं? हम शहर वालों को ये नज़ारा रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिलता। आप लोगों के पास है, इसीलिए आपको इसे सुकून को वो कदर नहीं जो हमें है। वो पास एक फूल को देखने लगी थी। इब्राहिम हवेली में दाखिल हुआ, दादा जान के कमरे में चला गया। अस्सलाम वालेकुम। वो उनके गले लग गया था। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। कहाँ हैं सब लोग? इब्राहिम ने पूछा था। वो अशमाल और माही बेटा को ज़मीनें दिखाने गई है। तो खुर्रम साथ ले गया? कौन साथ ले गया? इब्राहिम चौंका था। खुर्रम और आदिल गए थे, तुम नहीं थे ना? तो वो छोड़ने चले गए। दादा जान, वो मेरा इंतज़ार कर सकती थी ना? वो बरहम हुआ था। कोई बात नहीं, आ जाएंगी वो माथे पर सिलवटें लिए बैठ गया। बेटा, वलीमे का सब अरेंज हो गया? जी हो गया, मगर उसका जहन कहीं और था। वो ऐसे कैसे खुर्रम के साथ जा सकती? और अशमाल? उसे बहुत गुस्सा आया था। उसे जब सब्र ना हुआ तो उठा। कहाँ जा रहे हो? अभी तो आए थे। जी दादा जान, बस ज़रूरी काम है। इब्राहिम दादा जान ने आवाज़ दी संभाल कर। याद रखना। दादा जान आंखों के इशारे से उसे सब समझा गए। शायद वो कल वाले वाक़ये से समझ गए थे। उसने पलटकर दादा जान को देखा, फिर खुद से सवाल किया था और कमरे से निकल गया। इब्राहिम चलता हुआ उनके पास आया। भाई आप? वो तीनों खड़े बातें कर रहे थे। आदिल किसी काम से चला गया था। माही ने नज़र उठाकर देखा। तुम लोग मेरा इंतज़ार नहीं कर सकती थी? वो बहरहम हुआ था। भाई, हमें लगा आप पता नहीं कब आएंगे। चलो अब घर। भाई, पहले ताईजान की तरफ जाना है, आरजू के पास। अशमल प्लीज़, मैं घर जाना चाहती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, माही ने कहा था। चलो तुम घर चली जाओ। भाई, आप या खुर्रम भाई, आप में से कोई माही को घर ड्रॉप कर दे, मैं ताईजान के पास चली जाती हूँ। मैं छोड़ आता हूँ माही को। खुर्रम और इब्राहिम दोनों साथ बोले थे। माही ने हैरत से देखा। अशमल भी कुछ वक्त के लिए हैरत से चुप रही थी। ठीक है, मैं खुर्रम भाई के साथ चली जाती हूँ, आप माही को छोड़ दें। उसने इब्राहिम को देखा जिसने उसे इशारा दिया था। ठीक है, खुर्रम ने थोड़ा उदासी से कहा था। आओ अशमाल चलें।
फिर मुझे वापस जाना है। जी अशमाल उसके साथ चली गई। माही नज़र झुकाकर खड़ी रही थी। माही, इब्राहिम बोला था। मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आई थी खुर्रम के साथ, वो तल्ख लहजे में बोलकर चलने लगी थी। इब्राहिम ने उसकी कलाई पकड़ी। माही ने आंखें बंद की, फिर एक कदम पीछे हुई और इब्राहिम के सामने खड़ी हो गई थी। माही, इस बार वो नरमी से बोला था, देखो ज़िंदगी एक शख्स पर आकर ख़त्म नहीं हो जाती, तुम खुद को अभी भी संभाल सकती हो। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, ये एक्सेप्ट कर लो। आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है। माही उभरा आइब्रोज खाकर बोली थी, हाँ नहीं है। इब्राहिम को उसके सवाल पर हैरत हुई कि दोबारा क्यों पूछ रही है। तो मेरा बाजू छोड़े, किस हक से पकड़े खड़े हैं। माही का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। इब्राहिम से उसकी कलाई पकड़ते खड़ा था। माही ने इब्राहिम की आंखों में देखकर कहा। इब्राहिम ने फिर भी उसकी कलाई नहीं छोड़ी। मैं अब आपसे आपकी मोहब्बत की भीख नहीं मांगूंगी, अब आप आएंगे मेरे पास। मैंने आपसे मोहब्बत में अपनी इज़्ज़त नफ्स को कुचल दिया, मगर अब ठोकर खाकर समझ आई कि मोहब्बत से बढ़कर इज़्ज़त नफ्स होती है। सर्जन साहब, और अब आपकी बारी है। मैं क्यों पीछे आऊँगा तुम्हारे? मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। आप करते हैं मोहब्बत मुझसे, माही कॉन्फिडेंस से बोली थी। इब्राहिम तंजिया मुस्कुराया था। गलत फहमी है तुम्हारी। ठीक है, फिर जाने दे मुझे खुर्रम के पास। पसंद करता है ना वो मुझे, तो प्लीज़ उसे कहें मेरे घर रिश्ता भेज दे। ये सुनकर इब्राहिम के सीने में आग ही लग गई थी। माही की कलाई पर उसकी गिरफ्त मजबूत हो गई थी। माथे पर सिलवटें जाहिर होना शुरू हो गई थी। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? जी। माही ने यह कहकर झटके से अपना बाजू छुड़वाया और चलती थी। इब्राहिम हक्का बक्का उसे देखता रहा था। दिल जोर से धड़का था। वलीमा धूमधाम से हो गया था। माही अपने कमरे में ज्वेलरी उतार रही थी। माही अशमल के पास आई। यार हम कल घर चलें? माही बोली थी। क्यों माही, तुम उदास क्यों हो? इसे वैसे जल्दी जाने की बातें, किसी की बात बुरी लग गई है? नहीं, मैं बस जाना चाहती हूँ। अच्छा चलो, मैं इब्राहिम भाई से बात करती हूँ। असल में ना सब दादा जान के पास सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। वो जासूसों की तरह बोली थी। मेरा ख्याल है अगली बारी इब्राहिम भाई की शादी की ही है। माही चौंकी थी। इब्राहिम भाई की शादी? हाँ ना, वैसे तो सबको पता ही है कि उनकी शादी कशफ आपी से होनी है। क्या? अशमल ने माही के सर पर बम फोड़ दिया था। मैंने ये बात तुम्हें नहीं बताई पहले। वो सोचने लग गई थी। इब्राहिम को पता है? माही को यकीन ही नहीं आ रहा था। हाँ हाँ, कशफ आपी को भी सबको पता है पहले से ही। यार 18 साल के थे भाई जब दादाजान ने उनकी शादी फिक्स कर दी थी। वो चाहते थे कि उनके जाने के बाद भी बाबा अपने भाइयों से अलग ना हो। हम यहाँ से चले गए थे ना, और वैसे भी बहुत कम है कि हम फैमिलीज़ में किसी की शादी रिश्तेदारों से बाहर हो। माही सख्ते के आलम में ही सुनी जा रही थी, इसीलिए इब्राहिम उससे इतना हंस हंस कर बातें करते थे। वो सोचने लगी। माही के गले में कुछ चुभने लगा था। अच्छा, मैं चाय बना कर लाती हूँ, दिल कर रहा है। मैं खादमा से कह देती हूँ। नहीं, मैं खुद बना दूँगी। वो ये कहकर तेज़ी से निकल गई थी, मगर अशमाल को कुछ कुछ समझ आने लगा था। वो किचन में आकर रोने लगी थी। तो इसीलिए मैं नज़र नहीं आती। अल्लाह उन्हें, उनकी इतनी खूबसूरत मंगेतर है ना, मगर अल्लाह क्यों आपने मेरे दिल में उनकी मोहब्बत डाली? क्यों? मेरा क्या कसूर है? मुझे वो मिल नहीं सकते? मैं अब मांगूँ भी तो क्या? उन्हें मांगने का मतलब उनकी मंगेतर से छीनना। अल्लाह ये क्या हो गया? मैं उन्हें हासिल करना चाहती हूँ, मगर किसी और के ख्वाबों को कुचलने नहीं चाहती। वो हिचकियों के साथ रो रही थी। इब्राहिम चाय का कहने किचन में आया था तो उसकी नज़र माही पर पड़ी, जो साइड पर नीचे ही बैठी हुई थी। आर यू ओके माही? उसने उसके करीब जाकर पूछा था। नो आई एम नॉट, माही ने जवाब दिया और फिर खड़ी हो गई थी। इब्राहिम ने देखा उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। खुदा के लिए एक एहसान कर दे मुझे, कल घर जाना है, छोड़ दे मुझे। वो हैरत से उसे देख रहा था। हुआ क्या है? माही ने घूर कर देखा था। वो वहाँ से चलने लगी तो इब्राहिम सामने आकर खड़ा हो गया। मेरा रास्ता छोड़ें। नहीं छोड़ रहा। बताओ, किसी ने कुछ कहा है? आपके होते हुए किसी की ज़रूरत पड़ सकती है भला? मेरा रास्ता छोड़ें, वो चीखी थी। इब्राहिम साइड हो गया। माथे पर उसके सिलवटें थी। माही किचन से निकलने लगी, फिर पलटी। मंगनी मुबारक हो। इब्राहिम ने पलटकर उसे देखा था। दोनों ने एक लम्हे एक दूसरे को देखा, फिर माही आंखों में आंसू लिए चली गई थी। इब्राहिम ने लंबा सांस लिया। इसी से बचाना चाह रहा था तुम्हें, उसने दिल में सोचा था। आगे का नावल कंटिन्यू रहेगा। उम्मीद है नावल आपको पसंद आ रहा होगा। आगे मतलब स्टोरी किस ट्रैक पर जाती है, इब्राहिम आखिर क्या करता है, मिलता है माही को या नहीं, देखने के लिए, जानने के लिए नावल के साथ जुड़े रहें। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।